आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में देखो हम हमारी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करते हैं। 5000 प्लस एमसीक्यूज़ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ सीरीज़ में। तो देखिए जो है ये हमारे जो रेलवे है एम्स KCRE के लिए हमने इसको स्टार्ट करा है ना। और बाकी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट का चाहे सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है। तो आज का जो अभी फार्माकोलॉजी में आज का जो हमारा टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला है, ठीक है, इसको दोनों को हम इसमें कवर कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे क्या एमसीक्यूज इसमें हमने इंक्लूड करे हैं। और देखो बच्चों, अभी जो है फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहां से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर टेस्ट सीरीज है जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। ओके, तो अभी देख लेते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेडिकेशंस आर प्राइमरली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच साइकेट्रिक डिसऑर्डर। देखिए SSB में रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चंस है। देखिए क्या कह रहे हैं, एंटीसाइकोटिक जो मेडिकेशंस होती है ना, तो मतलब साइकोसिस के लिए यूज की जाती है ना, इनको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को न्यूरोलैप्टिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोलैप्टिक्स भी बोलते हैं, है ना। तो किसके लिए यूज करते हैं इनको? साइकोसिस के लिए यूज की जाती है। कह रहे प्राइमरली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ विच साइकेट्रिक, कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए यूज करोगे? देखिए आपको साइजोफ्रेनिया दिया है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो डिप्रेशन होगा तो एंटी डिप्रेसेंट्स यूज करेंगे हम लोग, है ना, तो ये हट जाएगा। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देखिए एंटीसाइकोटिक है तो ये साइकोसिस में यूज होंगे। साइकोसिस लाइक आपका साइजोफ्रेनिया हो गया, है ना। तो आपके साइकेट्रिक डिसऑर्डर इसमें कौन सा दिया हुआ है? साइजोफ्रेनिया दिया हुआ, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, SSB में रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी SSB का ही है। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आर कॉमनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो SSRIs जो होते हैं ना, फ्लॉक्सिटिन फ्लॉक्सामिन, इसमें देखिए SSRI अभी हम सारा क्लासिफिकेशन आगे देखने वाले हैं। फ्लॉक्सिटिन आता है, फ्लॉक्सामिन आता है। ओके, फ्लॉक्सिटिन फ्लॉक्सामिन सर्ट्रालिन सर्ट्रालिन सिटालोप्राम एसिटालोप्राम 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 और एक क्या होता है? पैरोक्सिटिन होता है। ओके, तो ये आपके SSRIs में आते हैं कि अब क्वेश्चन क्या है पहले देखिए, कॉमनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो SSRIs किसके लिए यूज करते हैं? तो कौन से ड्रग के क्लासिफिकेशन में हमारे SSRIs आते हैं? जब हम डिप्रेशन के एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमारी एक कैटेगरी आती है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स पढ़े जाते हैं उसमें, तो उसमें आपके SSRIs आते हैं, मतलब कि सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सीरोटोनिन का जो रीअपटेक होता है ना उसको इनहिबिट करा देते हैं ये ड्रग्स जो होती है। ओके, तो हमें किसके लिए यूज करेंगे इसको? साइजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो डिप्रेशन में यूज करेंगे तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये SSB में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, विच CNS ड्रग इज कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर इट्स एंजियोलिटिक इफेक्ट विदाउट रिस्क ऑफ सेडेशन एंड एडिक्शन कॉमनली एसोसिएटेड विद बेंजोडाइजेपिन। कह रहे कौन सी CNS ड्रग है जिसको कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है फॉर इट्स एंजियोलिटिक इफेक्ट होता है इसका? कह रहे विदाउट द रिस्क ऑफ, जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं ना आपके, वो जो सेडेशन और एडिक्शन कोज कराते हैं ना, लेकिन ये ड्रग जो है इसका ये इफेक्ट नहीं होता, ये नहीं कराएगी। तो कौन सी ड्रग है? देखिए बस्पिरोन, हैलोपेरिडोल है, डायजेपाम है या एमिट्रिप्टाइलिन है। ओके, तो हैलोपेरिडोल तो आपका जो है एंटीसाइकोटिक में चला गया, डायजेपाम तो बेंजोडायजेपिन है, तो बेंजोडायजेपिन तो इसमें आएगा नहीं, है ना। तो आपका एमिट्रिप्टाइलिन है, ये आपके एंटी डिप्रेसेंट्स में आती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बस्पिरोन हो जाएगा। पढ़ते हो ना, बस्पिरोन, जीपिरोन, स्पापिरोन, है ना। तो आपका ये जो है आपका बस्पिरोन हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये भी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन SSB का ही है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवायरल ड्रग ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। देखिए पार्किंसंस की जो ड्रग है उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो कह रहे हैं ऐसी कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जिसको पार्किंसंस के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं? लिवोडोपा, अमेंटाडिन, सिलेजुलिन, कार्बिडोपा। लिवोडोपा तो आपका क्या होता है? डोपामिन का प्रिकर्सर होता है। क्या होता है? डोपामिन प्रिकर्सर इज लिवोडोपा। तो एमेंटाडिन जो होता है ये एंटीवायरल भी होता है और पार्किंसन में भी यूज करते हैं। तो ये डोपामिन फैसिलिटेटर होता है। क्या होता है एमेंटाडिन? डोपामिन को फैसिलिटेट करता है, डोपामिन फैसिलिटेटर होता है एमेंटाडिन, फैसिलिटेटर। सिलिजुलिन इज माओ बी इनहिबिटर। क्या होता है? माओ बी इनहिबिटर। कार्बिडोपा ये पेरिफेरल कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है। तो ये सारा क्लासिफिकेशन अभी मैंने आगे लिखा हुआ है, मैं आपको सारा दिखा दूंगी। तो पहले अभी आपको इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, एमेंटाडीन जो है
पार्किंसंस में एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग में आती है और ये एंटीवायरल भी होती है। ऑप्शन क्लियर है? ऑप्शन बी। अभी क्लासिफिकेशन देखिए, देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्किंसंस डिजीज में होता क्या है। पार्किंसंस की ड्रग पढ़ रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए हमारे पार्किंसन डिजीज में होता क्या है। देखिए ब्रेन में ना बेसल गैंग्लिया होती है, तो उसमें क्या होता है, देखिए एक तो आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, एक कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स तो एसिटाइलकोलिन बनाएंगे, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डोपामिन बनाते हैं। तो दोनों के बीच में ना बैलेंस होता है, जैसे कि 100 डोपामिन है तो 100 ही एसिटाइलकोलिन होंगे, दोनों के बीच में बैलेंस होता है। लेकिन पार्किंसन में क्या होता है, ये जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डिजनरेट हो जाते हैं, डोपामिन नहीं बनेगा, अभी डोपामिन कम हो जाएगा। एसिटाइलकोलिन तो उतना का उतना है, देखिए इसमें एसिटाइलकोलिन कम नहीं होता, एसिटाइलकोलिन तो वही का वही है, लेकिन डोपामिन कम हो गया। अब क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 100 ये तो एसिटाइलकोलिन तो उतना का उतना 100 का 100 है, लेकिन डोपामिन कम हो गया तो मान लीजिए 50 हो गया, है ना। तो दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो गया। अभी क्या करेंगे, डोपामिन को बढ़ाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, ऐसी ड्रग देंगे जो डोपामिन, मतलब कि डोपामिन को बाहर से दे दो, मतलब कि देखिए डोपामिन तो दे नहीं सकते, वैसे मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो हमें क्या करना है, डोपामिन का लेवल बढ़ाना है, 50 से 100 लेके आना है, ठीक है। एक तो आप ये कर सकते हो, एक आप ये करो, इस 100 को 50 कर दो, एसिटाइलकोलिन को कम कर दो, है ना। तो दो टाइप की ड्रग इसमें यूज की जाती है, एक तो डोपामिन को बढ़ाएंगे, एक आपके एंटीकोलिनर्जिक यूज किए जाते हैं जो एसिटाइलकोलिन को कम कर देते हैं, ठीक है। तो पार्किंसंस की जब आप ड्रग पढ़ेंगे तो इसमें एक तो आते हैं ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, एक होती है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम, जिसमें आपके सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक और एंटीहिस्टामिनिक्स आते हैं। तो ये दो टाइप की ड्रग आपकी इसमें दी जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी जो है, अब जैसे डोपामिन कम है तो अब आप कहोगे कि मैम डोपामिन को दे दो, एज इट इज डोपामिन दे दो, डोपामिन तो चाहिए, लेकिन डोपामिन के साथ में एक प्रॉब्लम होती है। क्या, डोपामिन जो होता है BBB ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। डोपामिन को आप दे दोगे, ओरली दे दो, IV दे दो, किसी भी तरीके से दे दोगे, फिर बाद में ब्लड में जाएगा, उसके बाद जो है वो BBB को तो क्रॉस ही नहीं कर पाता, तो ब्रेन में कैसे जाएगा। हमें तो डोपामिन का लेवल ब्रेन में चाहिए ना, CNS में तो आपका जो है ये BBB को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो डोपामिन को एज इट इज नहीं दे सकते, इसीलिए डोपामिन का प्रिकर्सर देते हैं। डोपामिन प्रिकर्सर में आपका लीवोडोपा आता है। अब देखिए डोपामिन प्रिकर्सर दे दिया, लीवोडोपा सही है, डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अब इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है, ये जो है ब्रेन में एंटर करने से पहले ही लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, डिकार्बोक्सिलेशन होकर डोपामिन बन जाएगा। वही अभी तो इसने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस भी नहीं करा, उससे पहले ही डोपामिन बन गया। अब ये डोपामिन भी कुछ काम करने, क्योंकि ये तो BBB को क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। अब क्या करना है, लीवोडोपा के साथ में क्या देते हैं, डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर देते हैं, डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर देते हैं, ताकि इसका पेरिफ्री में डिकार्बोक्सिलेशन। अब आप कहोगे कि मैम डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर दे दिया तो ये तो आपका ब्रेन में जाने के बाद भी डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, लेकिन आपको तो डोपामिन चाहिए ना। लेकिन अभी जो हमारा डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर ना, ये पेरिफेरल है, नाम ध्यान से पढ़ना है हमेशा। ये पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर देंगे जो पेरिफ्री में ही काम करेगा, पेरिफ्री में ही लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होने देगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लीवोडोपा BBB को क्रॉस करके ब्रेन में चला जाएगा और वहां पर जाकर इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और डोपामिन बन जाएगा। और अपने को यही तो चाहिए था। तो ये सारा होता आपका पार्किंसन, जो एंटी पार्किंसन ड्रग के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, तो क्या करना है, ड्रग देंगे, या तो डोपामिन को बढ़ाएंगे या एसिटाइलकोलिन को कम कराएंगे। दो टाइप की ड्रग यूज करी जाती है। अब देखिए ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, डोपामिनर्जिक सिस्टम को जो अफेक्ट करेंगे, जैसे डोपामिन का प्रिकर्सर होता है लीवोडोपा देते हैं, ठीक है। तो लीवोडोपा दिया जाता है। लीवोडोपा क्या, डोपामिन प्रिकर्सर होता है लीवोडोपा। फिर आपका मतलब कि लीवोडोपा क्या है, डोपामिन का प्रो ड्रग है। ओके, फिर कह रहे पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर में आपका कार्बिडोपा और बेंसीराजाइड आता है। तो मैंने आपको बता दिया कि लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन ना हो, पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करने के लिए लीवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा या बेंसीराजाइड देंगे। दोनों में से एक देंगे, दोनों नहीं देंगे, एक ही ड्रग देंगे। ओके, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन भी कोकारेल्डोपा के नाम से आता है ना। तो ठीक है, ये पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर हो गया, कार्बिडोपा एंड बेंसीराजाइड। एक डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट आते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरेनॉल
एल्लोप्रानोल, प्रामिपिक्सोल आते हैं। माओ बी इनिबिटर में आपका सिलिजिलिन आता है। कॉम्ट इनिबिटर टोलकैपोन और एंटाकैपोन आते हैं। डोपामिन फैसिलिटेटर इज़मेंटाडिन। तो ये सारे डोपामिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट कर रही है। फिर एक होती है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। तो मैंने आपको अभी बताया कि डोपामिन और एसिटाइलकोलिन के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, तो या तो डोपामिन बढ़ा दो या एसिटाइलकोलिन कम कर दो, है ना। तो क्या करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे जो एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम कराएंगे। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स यूज़ किए जाते हैं। ट्राईहेक्सीफेनिडाइल बेंजोहेक्सोल जिसे बोलते हैं ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, क्या सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक है ये। प्रोसाइक्लिडिन बाइपेरिडन है। और एंटीहिस्टामिनिक में ऑर्फिनेड्रिन प्रोमिथाजिन आता है। तो ये मेरे हिसाब से पार्किंसंस डिजीज का कि ड्रग्स का क्लासिफिकेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज यूजफुल वाइल यूजिंग। तो इनमें से कौन सी ड्रग को यूज करेंगे, तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना होता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दिया है, लीवोडोपा दिया, लिथियम दिया है आपको, माओ इनिबिटर। तो लिथियम कार्बोनेट के केस में ये देखने को मिलता है कि आपको जो है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना होता है लिथियम के लिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, लिथियम कार्बोनेट। नेक्स्ट पार्किंसोनिज्म इज अ कॉमन न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, पार्किंसंस में हमने देखा ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्योंकि ब्रेन में जो आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिजनरेशन हो रहा है इसमें, है ना, बेसल गैंग्लिया में। तो कह रहे कि न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर बोथ लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा आर यूज। हाँ बिल्कुल सही है, लीवोडोपा यूज करते हैं क्योंकि ये डोपामिन का प्रिकर्सर होता है। कार्बिडोपा यूज करते हैं क्योंकि ये जो है पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करेगा। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कह रहे कार्बिडोपा इज यूज बिकॉज, तो मैंने अभी तो आपको बताया कार्बिडोपा क्यों यूज कर रहे हो, कि पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन ना हो। पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर इज कार्बिडोपा। अब आप मेरे हिसाब से आंसर फाइंड आउट कर लोगे। देखिए इट इनहिबिट माओ ए माओ बी, तो इसका काम है ही नहीं। इट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता ही नहीं है कार्बिडोपा। तो पेरिफेरी में ही अपना एक्शन दिखाते हैं ना, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है। तो इट इनहिबिट एल एरोमेटिक अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज। तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भाई लीवोडोपा और कार्बिडोपा की क्या कहानी है, कार्बिडोपा को क्यों देते हैं लीवोडोपा के साथ में। ओके, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को तो ये क्लियर है, ऑप्शन ए क्लियर हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। में कौन सी एंटी सीजर ड्रग दोगे, प्रीमिडोन है, टॉपिरामेट है, कार्बामाजिपिन है, लैमोट्रिगिन। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए आपकी ड्रग आती है कार्बामाजिपिन आती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ए न्यू एंटी कन्वल्सेंट ड्रग विद स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ गाबा। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग मतलब कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो सीजर्स में दी जाती है ना, एपिलेप्सी मतलब सीजर्स है ना, तो वो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग जो स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ गाबा। फेनिटोइन है, प्रीमिडोन है, गाबापेंटिन नन। तो गाबापेंटिन इज स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ गाबा इज गाबापेंटिन। ओके, ऑप्शन सी। देखिए एपिलेप्सी वाली ड्रग का क्लासिफिकेशन भी लिखा हुआ है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का। ओके, एंटी कन्वल्सेंट भी बोल दीजिए। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें बार्बिचुरेट्स में फिनोबार्बिटोन आता है। फिनोबार्बिटोन देखिए एपिलेप्सी में यूज किया जाता है। ओके, फिर डीऑक्सी बार्बिचुरेट होते हैं, डीऑक्सी बार्बिचुरेट से ये प्रीमिडोन आता है इसमें। फिर हार्डेंटोइन में फेनिटोइन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, फेनिटोइन और फोस्फेनिटोइन। फेनिटोइन इज हार्डेंटोइन डेरिवेटिव 5,5-डाइफिनाइल, हार्डेंटोइन इज फेनिटोइन। ओके, इम्यूनोस्टिलबिन्स में कार्बामाजिपिन आता है, ऑक्सकार्बाजिपिन आता है। सक्सिनिमाइड में आता है इथोसक्सिमाइड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इज वाल्प्रोइक एसिड, सोडियम वाल्प्रोएट एंड डाइवाल्प्रोएक्स। बेंजोडायाजिपिन्स भी एपिलेप्सी में यूज किए जाते हैं, क्लोनाजिपाम, डायाजिपाम, लोराजिपाम, क्लोबाजाम। फिनाइल ट्रायाजीन में आपका लेमोट्रिगिन आता है। साइक्लिक गाबा एनालॉग इज गाबापेंटिन। ओके, और न्यूअर ड्रग्स में आपकी विगाबैट्रिन, टियागेबिन, टॉपिरामेट, जोनिसमाइड, लिटिरासिटाम। तो ये आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइक्लोप्रोपेन क्या है। साइक्लोप्रोपेन क्या है, लोकल एनेस्थेटिक है, जनरल एनेस्थेटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक। तो ये जनरल एनेस्थेटिक्स में आपका साइक्लोप्रोपेन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट हु हैव रिसीव माओ इनिबिटर्स में एक्सपीरियंस सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस इफ दे इंजेस्ट। कह रहे पेशेंट्स जिन्होंने माओ इनिबिटर्स लिया है ना, रिसीव किया है,
मे एक्सपीरियंस सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस इफ दे इंजस्ट। देखिए आपके जो चीज़ बियर जो होते हैं ना, ये क्या टायरामिन कंटेनिंग फूड होते हैं। ओके, टायरामिन प्रेजेंट होता है इसमें। तो देखिए अगर किसी पेशेंट्स को माओ इनिबिटर दे रहे हैं ना, तो उन्होंने अगर ये फूड लिया तो उनको क्या हो जाएगा, सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, चीज़ रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, चीज़ रिएक्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ही हैं आपके, चीज़, बियर और फिश, इन तीनों में टायरामिन प्रेजेंट होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए नॉर्मली जो है हम लोग जैसे चीज़ खा रहे हैं ना, तो हमारा जो माओ एंजाइम है इसमें जो टायरामिन प्रेजेंट है उसको डिग्रेड कर देगा। लेकिन अगर माओ इनिबिटर ले रहे हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंडिकेटर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ऐसा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जिसका क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, लिडोकेन, प्रोकेन, ब्यूपिवाकेन, रोपिवाकेन। ओके, ऑप्शंस देख लीजिए आपने, तो ये प्रोकेन होता है। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए लोकल एनेस्थेटिक्स का देखिए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लीजिए। इसमें एक तो आपके शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाले होते हैं जिसमें आपका प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन आ जाएगा। इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में लिडोकेन, प्राइलोकेन आ जाएगा। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है किसका, टेट्राकेन, ब्यूपिवाकेन, रोपिवाकेन, डाइब्यूकेन, जिसमें सिंकोकेन भी बोलते हैं डाइब्यूकेन को। ठीक है, और एक आपके लोकल एनेस्थेटिक होते हैं एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, और एक अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, मतलब कि एस्टर लिंकेज है या फिर अमाइड लिंकेज है, इसके बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई किया गया है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स में आपके कोकेन आता है, प्रोकेन आता है, क्लोरोप्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन आता है। और अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक में आपका लिडोकेन, ब्यूपिवाकेन, डाइब्यूकेन, प्राइलोकेन, रोपिवाकेन। तो इसको इस टाइप से भी याद रखते हैं कि भाई एक आई है जिसमें वो एस्टर लिंक्ड में आते हैं और दो आई वाले आपके अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स में आते हैं। ओके, तो याद रहेगा आपको कि एस्टर लिंक में ये हो गया और अमाइड लिंक में ये नाम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट अ सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक। ओके, तो सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक कौन सा नहीं है, आपको सिंकोकेन दिया है, लिग्नोकेन दिया है, कोकेन, बेंजोकेन। तो सिंथेटिक में आपका कोकेन नहीं आता। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट आपने बताना है, बैक्लोफन है, क्लोरमीजानोन है, डायजेपाम। देखिए तीनों ही सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स दे रखे हैं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट। गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट बताना है, मसिमोल है, गाबाजिन, फ्लूमाजिनिल। फ्लूमाजिनिल बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट होता है, फ्लूमाजिनिल क्या है, बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट होता है। तो आंसर इज ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला हो जाएगा, ऑप्शन पी मसिमोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 हैलो अराइल ग्रुप प्रेजेंट इन हैलोपेरिडोल। देखिए अब ये क्वेश्चन कर्नाटका का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ना आपको हैलोपेरिडोल जो आपका ब्यूटारोफिनोन डेरिवेटिव होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग में पढ़ते हो, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जिसमें 2 हैलो अराइल ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन से पोजिशन पे है। तो इसमें दे रखा पैराफ्लोरोफिनाइल, मेटाक्लोरोफिनाइल, पैराफ्लोरो या मतलब कि पैराफ्लोरो दोनों पैरा पे है, क्लोरोफ्लोरो, मेटाफ्लोरो, पैराक्लोरो, ब्रोमो नहीं होता, ब्रोमो तो होता ही नहीं है। देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन दोनों पैरा पोजीशन पे ही होते हैं इसमें। ओके, पैराक्लोरोफिनाइल होता है और क्लोरोफिनाइल और फ्लोरोफिनाइल दोनों पैरा पे ही है। ओके, तो एक बारी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये आपका हैलोपेरिडोल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें 2 हैलो एराइल ग्रुप जो है ना आपके फ्लोरीन और क्लोरीन, ये दोनों देखिए ये बेंजीन रिंग के पैरा पोजिशन पे है दोनों, बस यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग फॉर सीवियर पेन, आइब्यूप्रोफेन, एनाल्जिन, ब्यूप्रेनोर्फिन, डिक्लोफिनैक। तो सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग, ओपियोइड ड्रग, अब देखिए आपका आइब्यूप्रोफेन ओपियोइड है, बिल्कुल नहीं है। डिक्लोफिनैक है, बिल्कुल नहीं है। एनाल्जिन भी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन आपका ब्यूप्रेनोर्फिन ही बच गया है ना, ऑप्शन सी ही बच गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। अब जनरल एनेस्थेटिक्स जो है, जनरल एनेस्थेटिक्स क्लासिफिकेशन में आप लोग पढ़ते हो, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक होते हैं और इनहेलेशनल एनेस्थेटिक होते हैं। तो इनहेलेशनल में कौन सा आता है, कीटामिन, हैलोथेन, प्रोपोफोल, थायोपेंटन। तो इनहेलेशनल में आपका क्या आ जाएगा, हैलोथेन आ जाएगा ना। बाकी के सारे ये इंट्रावीनस में दिए हुए हैं, हैलोथेन हो गया। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक में नहीं आता, मतलब कि इंट्रावीनस का दे रखा होगा, हैलोथेन, क्लोरोफॉर्म, डाइथाइलिथर, थायोपेंटल सोडियम, थायोपेंटल सोडियम इज इंट्रावीनस है ना। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। तो एक बारी क्लासिफिकेशन देख लीजिए,
देखिए जनरल एनेस्थेटिक्स का एक तो इनहेलेशनल होते हैं जिसमें गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आएगा, वोलेटाइल लिक्विड में ईथर, एलोथेन, एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन। इंट्रावीनस में इंड्यूसिंग एजेंट्स में थायोपेंटल सोडियम, मिथोएक्सिटोन, प्रोपोफोल, इटोमिडेट। ओके, तो ये जो है ये थायोपेंटोन और मिथोएक्सिटोन है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स में बेंजोडायजेपिन्स में डायजेपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलाम आता है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए कीटामिन यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कीटामिन के ऊपर। ओपियोइड एनाल्जेसिया के लिए फेंटेनाइल आ जाता है। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म में कौन सी ड्रग यूज करी जाती है? कार्बिमाजोल तो एंटी थायराइड ड्रग है, इसका यहाँ पे क्या काम? कार्बिडोपा तो बिल्कुल सही है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है। कार्बाकोल या कार्बामाजेपिन, आंसर इज ऑप्शन बी आपका यूज होगा कार्बिडोपा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट यूज इन पार्किंसोनिज्म एक्सेप्ट। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन देखा, रोपिनोल देखा, प्रामिपिक्सोल देखा, बट सिलिजिलिन इज माओ बी इनहिबिटर में सिलिजिलिन आता है, ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट आप लोगों ने बताना है। हेलोथेन, सक्सिनाइलकोलिन, डी ट्यूबोक्यूराइन, मिफनासिन। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट इज मिफनासिन, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट देख लीजिए, मिफनासिन कंजीनर्स में मिफनासिन आता है। कैलिसोप्रोडोल, क्लोरजोक्साजोन, क्लोरमीजानोन, मिथोकार्बामोल। बेंजोडायजेपिन्स में डायजेपाम एंड अदर्स आता है। गाबा डेरिवेटिव्स, बैक्लोफन, सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट टिजानिडीन। जैसे विच ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म इंड्यूस कराती हैं? देखिए आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होती है ना, साइकोसिस में यूज करते हैं। साइकोसिस में देखिए डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो आपको डोपामिन कम कराना होता है। अब आप डोपामिन कम करा दोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी पार्किंसंस डिजीज इंड्यूस हो जाएगी। तो यही बताना है कौन सी ड्रग इंड्यूस करेगी, तो आपके जो साइकोसिस में यूज करते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग इंड्यूस करेगी। कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग दे रखी है देख लो, एस्प्रिन तो नहीं होता, हैलोपेरिडोल आपका एंटीसाइकोटिक में आता है। थैलिडोमाइड, मिथोट्रिक्सेट भी नहीं होगा, ऑप्शन भी हैलोपेरिडोल हो जाएगा जो बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट है प्रीमिडोन, क्या है? एंटीटसिव है, हाइपर एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीबायोटिक, एंटी कन्वल्सेंट। बिल्कुल सिंपल है, एंटी कन्वल्सेंट में आ जाएगा, है ना। डीऑक्सी बाइबर्चुरेट्स में आया था हमारा। नेक्स्ट ट्राईहेक्सीफेनिडाइल इज यूज, किस में यूज करी थी आपने? अभी देखे ना सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स आप लोगों ने पढ़े थे, है ना, तो किस में यूज करे थे? पार्किंसोनिज्म, मैनिया, एपिलेप्सी, डायरिया, तो पार्किंसंस में यूज किए जाते हैं ना। हम लोगों ने एसिटाइलकोलिन का लेवल कम करना होता है, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं। जैसे कार्बिडोपा इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज बिकॉज। कार्बिडोपा को क्यों यूज करते? तो मैंने अभी आपको बताया था, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है। लीवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करेगा। तो देखिए ऑप्शंस क्या कह रहा है, इट इज ए प्रिकर्सर ऑफ लीवोडोपा। तो कह रहे कार्बिडोपा क्या है, लीवोडोपा का प्रिकर्सर तो नहीं होता। प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ डोपामिन, प्रोमोट द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ लीवोडोपा इन द निग्रोस्ट्रेटम, कैन रेडिली पेनिट्रेट भी नहीं करता, तो ये इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन ऑफ लीवोडोपा इन द निग्रोस्ट्रेटियम। ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। जैसे ड्रग यूजेस एंटी कन्वल्सेंट कौन सा है? ये प्रीमिडोन ही मेरे हिसाब से दिख रहा है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, है ना। डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में हमने देखा था प्रीमिडोन। नेक्स्ट है प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस इज आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन किसका देते हैं? स्टेटस एपिलेप्टिकस में डायजेपाम का देंगे। देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा, डायजेपाम दिया जाता है। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस की जो ड्रग है ना, तो उसका मैकेनिज्म दे रखा कौन सा सही है? देखिए लीवोडोपा क्या करता है, एनहांस सिंथेसिस ऑफ डोपामिन के सिंथेसिस को बढ़ाएगा लीवोडोपा। कह रहे ब्रोमोक्रिप्टिन एगोनिस्ट होता है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर का जो है एगोनिस्ट है। सही है, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनोल, प्राइमपिक्सोल डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है, सही है। फिर कह रहे एमेंटाडिन एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम स्टोरेज साइट, ये भी सही है, एमेंटाडिन भी सही दे रखा है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ओल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक का प्राइमरी मैकेनिज्म बताना है। ब्लॉकेज ऑफ पोटेशियम चैनल, कैल्शियम सोडियम चैनल या न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन, किसको ब्लॉक करते हैं? प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इस ब्लॉकेज ऑफ सोडियम चैनल को ब्लॉक कराते हैं। ये ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
विच कॉन्सिडरेशन इज़ नॉट ट्रू फॉर फेनिटोइन। फेनिटोइन आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं। हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है फेनिटोइन, है ना। 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन होता है फेनिटोइन। कह रहे कौन सी बात गलत है, नॉट ट्रू लिखा हुआ है। देखिए इट इनिबिट कैल्शियम चैनल, तो ये पहला ही गलत हो गया, कैल्शियम चैनल को तो इनिबिट करती ही नहीं है ना, ऑप्शन आपका यही राइट हो जाएगा। बाकी स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बार्बिट्यूरेट्स इफेक्टिव अगेंस्ट पार्शियल सीजर, इफेक्टिव अगेंस्ट जनरलाइज्ड सीजर, ठीक है। तो आपका जो है नोट ट्रू में ऑप्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसएसआरआई। एसएसआरआई की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अभी एक एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई थी, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। तो ये आप जब एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना, डिप्रेशन वाले ड्रग जो होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग की क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हमारे एसएसआरआईज आते हैं। ओके, कह रहे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोगों से पूछा। देखिए मैंने आपको हर बार एक ही बात बताई है कि आपको ना फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन अगर याद हो गया ना, तो बहुत सी ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेस आपको ऐसे ही याद हो जाने हैं। अभी अगर आपको जो है एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग का क्लासिफिकेशन अगर याद है, तो आप बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। और इसमें पूछा है प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसएसआरआई इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में एसएसआरआई का मैकेनिज्म पूछा है। अब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है तो आपको पता है एसएसआरआई मतलब सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, तो इसी में तो इसका मैकेनिज्म छुपा है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, मतलब कि सीरोटोनिन के रीअपटेक को इनिबिट करा रहे हैं, यही तो मैकेनिज्म है ना। तो देखिए कितना इजीली आपने आंसर कर दिया, क्योंकि आपको मैकेनिज्म जो है फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन याद था। अभी देखिए ऑप्शंस में एनहांसिंग गाबार्जिक ट्रांसमिशन दिया, इंक्रीजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ मोनोअमीन्स दिया है, ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर या ब्लॉकिंग द रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन इन द ब्रेक, है ना। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स होते हैं, नाम में ही मैकेनिज्म छुपा है। समझ आ गया, ऑप्शन डी क्लियर है मेरे हिसाब से आप लोगों को। और देखिए एसएसबी में रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू एंटागनाइज द इफेक्ट ऑफ नार्कोटिक एडिक्शन। देखिए नार्कोटिक जो है जैसे आपके ओपियोइड्स वगैरह होते हैं, तो इनके इफेक्ट को एंटागनाइज करने के लिए हमारे ओपियोइड एंटागनिस्ट आप लोग पढ़ते हो, है ना। ओपियोइड एंटागनिस्ट की बात हो रही है, जिसमें आपका नैलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन, नैल्मिफिन जो प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट आते हैं। तो देखिए ऑप्शन फिनोबार्बिटोन दिया है जो बार्बिचुरेट होता है, आपका क्लोनाजिपाम दिया है, नैल्ट्रिक्सोन या एम्फेटामिन, तो हमारा नैल्ट्रिक्सोन हो जाएगा। ओके, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एंटा अब्यूज, किसे कहेंगे। डायजिपाम, तो डायजिपाम को मेरे हिसाब से वैलियम बोलते हैं ना। डाइसाइक्लोमिन है, डाइसल्फिराम है, डिजिटैलिस। देखिए डाइसल्फिराम को ही एंटाब्यूज भी बोलते हैं। तो इस टाइप से ना आपको थोड़े से ये ब्रांड नेम भी पता होने चाहिए, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये ना अभी ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हालुसिनोजेंस में क्या आएगा। कोकेन दिया, लिसर्जिक एसिड, डाईइथाइलमाइड, एलएडी जो होता है लिसर्जिक एसिड, डाईइथाइलमाइड, मॉर्फिन या टोबैको। तो आपका हालुसिनोजेंस में ऑप्शन बी आ जाएगा, लिसर्जिक एसिड, डाईइथाइलमाइड। नेक्स्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस अकर ड्यू टू। देखिए जब हम लोग जो हमारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पढ़ते हैं, न्यूरोलेप्टिक्स भी जिन्हें बोलते हैं, एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स होती है ना, जिन्हें और क्या कहा जाता है, न्यूरोलेप्टिक्स। ओके, न्यूरोलेप्टिक्स भी बोलते हैं। तो ये जो ड्रग्स होती है ना, ये तो एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस इनके साथ में देखने को मिलती हैं। ओके, जो आपके टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, बाद में जो न्यूअर जो एटिपिकल है उनके साथ में तो ये जो एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस जो है ना के बराबर ही होती है एक तरीके से, ठीक है। तो आपके कौन सी ड्रग कोज करेगी ये जो एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस अकर ड्यू टू। देखिए अल्कोहल एंड निकोटिनिक एसिड दिया है, ट्राइमिथाडायोन एंड ये है, कॉलिस्टिमिथेन है, हैलोपेरिडोल, क्लोरोक्विन एंड क्विनिडीन। तो देखिए आपका हैलोपेरिडोल जो होता है ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव में आता है, ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है। जो आपके एंटी साइकोटिक ड्रग्स पढ़ते हैं उसमें आपका ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव में हैलोपेरिडोल आता है। तो ये एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस देखने को मिलेगी इसके साथ में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिएटर्स इज फाउंड इन लॉन्ग डिसेंडिंग पाथवे फ्रॉम मिड ब्रेन टू डोर्सल हॉर्न, प्रोस्टाग्लैंडिन ई, एनकेफेलिन, डायनोर्फिन, ग्लूटामेट। तो देखिए ये ऑप्शन बी हो जाएगा, एनकेफेलिन।
नेक्स्ट है इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक विच इज एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड। तो देखिए लिडोकेन, मैपिवाकेन, कोकेन या प्रोकेन। तो प्रोकेन होता है लोकल एनेस्थेटिक होता है जो कि है एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है विच ड्रग प्रोड्यूस एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। तो मैंने अभी आपको बताया एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन या एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग में, जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक के साथ में देखने को मिलते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल में हैलोपेरिडोल देखा तो वही यहाँ पर भी दिया है आपको, प्रीगैबलिन दिया, हैलोपेरिडोल, एल्प्राजोलाम या इमिप्रामिन। देखिए इमिप्रामिन तो हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स में आ जाती है, टीसीएज में आते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आती है। एल्प्राजोलाम या आपके बेंजोडायजेपिन्स में आते हैं ना। तो आपका जो है ये एंटीसाइकोटिक में तो ये हैलोपेरिडोल ही दिया है, वैसे आपको ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेंस सीजर। के ट्रीटमेंट में ड्रग बताइए। लैकोसमाइड है, फेनिटोइन, गाबापेंटिन, इथोक्सीमाइड, इथोसक्सीमाइड है ये, ऑप्शन बी हो जाएगा। इथोसक्सीमाइड जो है एब्सेंस सीजर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। जैसे इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नाइट्राजिपाम कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ ड्रग। तो नाइट्राजिपाम कौन सी कैटेगरी में आता है? हिप्नोटिक, एंटी फंगल, एंटी मलेरियल या एंटीबायोटिक। तो नाइट्राजिपाम जो होता है हमारा, तो ये क्या है, एक टाइप का बेंजोडायजिपिन होता है। तो किस में आएगा? एंटी फंगल तो होते नहीं, ना ही एंटी मलेरियल होते, ना ही एंटीबायोटिक होते। बिल्कुल सिंपल आंसर निकल के आ रहा है, हिप्नोटिक होते हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक्स में आप लोग पढ़ते हो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक स्लीप हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज, आरईएम एंड एनआरईएम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरईएम? क्या आपको फुल फॉर्म बतानी है? तो देखिए ऑप्शंस में नाइट, एन से नाइट तो नहीं होता, ना ही नेगेटिव होता, ना ही नाइट होता, नॉन होता है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेंजोडायजिपिन एक्ट प्राइमरली बाय पोटेंशिएटिंग द एक्शन ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए बेंजोडायजिपिन्स जो होते हैं, देखिए ये क्या होता है, सेडेटिव हिप्नोटिक है ना, इनको यूज किया जाता है। तो ये क्या करेंगे, मतलब कि सिडेशन कराना है, इनका हिप्नोटिक इफेक्ट है। तो ये क्या करेंगे, इनिबिशन। देखिए आपका जो गाबा होता है ये इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है? इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो इसको पोटेंशिएट करेंगे है ना। तो आपका जो बेंजोडायजिपिन कह रहे हैं कि कौन किसके एक्शन को पोटेंशिएट करते हैं, तो ये हमारे गाबा के एक्शन को पोटेंशिएट करते हैं। गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन होता है, गाबा के एक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, पोटेंशिएट करते हैं। ओके, तो आपका ये जो है बेंजोडायजिपिन्स का गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन होता है, ध्यान रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग द रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन एंड नोरएपिनेफ्रिन। देखिए सीरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन एंड नोरएपिनेफ्रिन जो है, नोरएपिनेफ्रिन और नोरएड्रेनालिन बोल दीजिए, इसके रीअपटेक को इनहिबिट करेगी। देखिए ऑप्शन में पहले तो देखिए एमिट्रिप्टाइलिन दिया है, फिनाइलजीन तो आपके माओ इनहिबिटर्स में आता है, नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर में फिनाइलजीन, ट्रेनाइल, सुप्रीम रहेंगे, दोनों ऑप्शन काट दीजिए, यहाँ पर ये नहीं होंगे, एम्फेटामिन का भी ये नहीं होगा। तो आपका आंसर तो देखिए होना है एमिट्रिप्टाइलिन। देखिए एमिट्रिप्टाइलिन आपका आता है, कहाँ पर आता है? टीसीएज में आता है। एंटी डिप्रेसेंट्स का क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ोगे तो टीसीएज आते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, नाम से पता लग रहा है ट्राईसाइक्लिक। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें 3 रिंग होते हैं। ओके, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में देखेंगे आप, एक तो होते हैं Na+5HT रीअपटेक इनहिबिटर है, और एक होते हैं प्रिडोमिनेंटली Na के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके जो Na एंड 5HT रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, इसमें हमारी ड्रग आती है, इमिप्रामिन आता है, जो अभी ऑप्शंस में तो एमिट्रिप्टाइलिन दिया है, इमिप्रामिन आता है, एमिट्रिप्टाइलिन आता है जो हमारे ऑप्शंस में दे रखा है। ओके, ट्रिमिप्रामिन आता है, क्लोमिप्रामिन आता है, डॉक्सीपिन आता है, डोथिपिन आता है, ये होते हैं Na एंड 5HT, Na+5HT रीअपटेक इनहिबिटर, मतलब कि नोरएड्रेनालिन या नोरएपिनेफ्रिन, और 5HT मतलब क्या होता है?
5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, या इसी को क्या कहेंगे, सीरोटोनिन कहते हैं। तो सीरोटोनिन है ना, अगर आप 5-HT को 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन या सीरोटोनिन बोल सकते हैं, सीरोटोनिन एंड नोर एड्रेनलिन या नोर एपिनेफ्रिन बोल सकते हैं। तो सीरोटोनिन एंड नोर एपिनेफ्रिन के रिअप्टेक को इनहिबिट करने वाला ही तो आपसे पूछा था, तो ये आपका एमिट्रिप्टाइलिन हो जाएगा, जो हमारे TCAs में आते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आते हैं, जो हम डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग के क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया एमिट्रिप्टाइलिन क्या है। तो ये Na एंड 5-HT दोनों के रिअप्टेक को इनहिबिट कराती है। अगर आपसे पूछे प्रिडोमिनेंटली Na रिअप्टेक इनहिबिटर जो Na नोर एड्रेनलिन और नोर एपिनेफ्रिन के रिअप्टेक को इनहिबिट करेंगे, तो उसमें आ जाएगा इमिप्रामिन। देखिए आपने इसमें इमिप्रामिन पढ़ा ना, तो इमिप्रामिन का मेटाबोलाइट होता है डेसिप्रामिन, जो इसमें आएगा नोर, जो प्रिडोमिनेंटली नोर एड्रेनलिन रिअप्टेक इनहिबिटर में इमिप्रामिन का मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन होता है। एमिट्रिप्टाइलिन का मेटाबोलाइट नोरट्रिप्टाइलिन आता है। और 2 ड्रग और आती है, ये एक तो होती है अमोक्सापिन होती है, एक रिबोक्सिटिन होती है। तो अभी मैंने सारा क्लासिफिकेशन आगे लिखा हुआ है, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, तो अभी जो है आप ये समझिए कि इसका आंसर एमिट्रिप्टाइलिन मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहीं पे लिखा भी हुआ क्लासिफिकेशन। देखिए आपका एंटी डिप्रेसेंट्स का क्लासिफिकेशन देखिए, एक तो इसमें रीमा वाली ड्रग आती है, रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए, मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगायलिन। TCAs में Na एंड 5-HT रिअप्टेक इनहिबिटर, मतलब Na मतलब कि नोर एड्रेनलिन, आपके क्वेश्चन में नोर एपिनेफ्रिन दिया था, बात एक ही है ना। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन या सीरोटोनिन बोल दीजिए, है ना। तो इन दोनों के रिअप्टेक को इनहिबिट करेगी आपकी इमिप्रामिन करेगी, एमिट्रिप्टाइलिन जो ऑप्शंस में दिया था, ट्रिमिप्रामिन, डॉक्सीपिन, डोथिपिन, क्लोमिप्रामिन। और प्रिडोमिनेंटली Na रिअप्टेक इनहिबिटर आप लोग देखोगे तो इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डेसिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन का नोरट्रिप्टाइलिन होता है। 2 नाम तो यहीं से याद हो गए, अमोक्सापिन, रिबोक्सिटिन और याद करना है। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिअप्टेक इनहिबिटर, जिसका जो हमने देखे थे सीरोटोनिन के रिअप्टेक को इनहिबिट कर रहे थे, कि नाम में ही इनके मैकेनिज्म छुपा है। इनका मैकेनिज्म ये है कि सीरोटोनिन के रिअप्टेक को इनहिबिट कर रहे हैं, और इनका मैकेनिज्म क्या है, ये Na नोर एड्रेनलिन के रिअप्टेक को इनहिबिट कर रहे हैं। तो इनके क्लासिफिकेशन से आपको मैकेनिज्म मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा है ना। ऐसा सारा है। इसकी ड्रग फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, प्रॉक्सिटिन होता है। फिर एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आपको नाम जो है याद होने चाहिए। ओके, तो देखिए CNS की ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ड्रग्स के नाम इस टाइप के हैं, लेकिन आप इनको पढ़ोगे ना 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब कि रीड करिए इनको, जितना पढ़ोगे उतना ना ये ड्रग आपके साथ फेमिलियर हो जाएंगे, आपको जो है याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में ट्राजोडोन, मियांसिन, मिर्टाजेपिन, वेलनाफेक्स, इंटरलॉक्सिटिन, टियानेप्टिन, एमिनेप्टिन, ब्यूप्रोपायोन। जब ये फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हम इनको ऐसे इतना अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ट्राजोडोन, मियांसिन, मिर्टाजेपिन, ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते रहेंगे, 1 बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, 4 बार पढ़ी, है ना, फिर हम ऐसे बिल्कुल मतलब कि अच्छे से याद हो जाएंगे। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में अच्छा हो कौन से, ट्राजोडोन, मियांसिन, मिर्टाजेपिन, वेलनाफेक्स, इंटरलॉक्सिटिन, टियानेप्टिन, एमिनेप्टिन, ब्यूप्रोपायोन, ये सारे आपके क्या है, एटिपिकल एंटी जो है डिप्रेसेंट्स ड्रग है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। माओ इनहिबिटर आप लोगों से पूछा है कौन सा ड्रग है। देखिए ट्रेनाइसिप्रोमिन, आइसोकार्बोक्साजिड, फिनाल्जिन, देखिए तीनों ही आपके नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर के नाम दिए हुए हैं, तो ऑल हो जाएगा आपका, तीनों ही आपके क्या है, नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर। देखिए माओ मतलब कि मोनो अमीनो ऑक्सीडेज है ना, तो ये क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है। तो आपने देखिए एंटी डिप्रेसेंट्स में तो क्या पढ़े, माओ ए इनहिबिटर पढ़े, रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए, रीमा के नाम से ना। माओ बी इनहिबिटर मैंने आपको कहाँ बताया था, जब मैंने कौन सी पार्किंसंस डिजीज की ड्रग बताई थी ना, तब मैंने आपको माओ बी इनहिबिटर बताया था, जिसमें आपका सिलिजिलिन आया था, है ना। और एक आपके नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर होते हैं, जिसमें आपका ये आ जाता है कौन सा, ट्रेनाइसिप्रोमिन, आइसोकार्बोक्साजिड, फिनाल्जिन। ओके, नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर्स होते हैं। ओके, तो यही लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट पार्किंसंस डिजीज सिम्टम्स। देखिए हमने पढ़ा था कि पार्किंसंस में हमने क्या पढ़ा था, कि जो आपका कोलिन
कोलिनर्जिक है ना, और जो डोपामिनर्जिक है न्यूरॉन से दोनों का इम्बैलेंस हो जाता है ना, दोनों का इम्बैलेंस हो जाता है। जो हमारा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डिजनरेशन होता है, जैसे डोपामिन तो कम हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल तो उतना ही रहता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन डोपामिन कम होने से क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए क्या करेंगे, या तो डोपामिन को बढ़ा दो या क्या करो, एसिटाइलकोलिन को कम कर दो। तो इसलिए पार्किंसंस डिजीज में जो ड्रग यूज होती है वो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स भी यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स है जो पार्किंसंस डिजीज में यूज किए जाते हैं, तो उसमें देखिए बेंजोट्रोपिन दिया, ऑक्सीबिटाइनिन, स्कोपोलामाइन, इप्राट्रोपियम, आपका ऑप्शन ए बेंजोट्रोपिन हो जाएगा। बाकी इप्राट्रोपियम कहाँ पढ़ा था, याद करके बताइए। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड कहाँ पढ़े थे, जब हमने पढ़े थे ड्रग यूज्ड फॉर ब्रोंकल आस्थमा, है ना, तो उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स आप लोगों ने पढ़े थे ना, तो उसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी ब्रोंकल अस्थमा में यूज की जाती है। कौन कौन से एंटीकोलिनर्जिक्स ब्रोंकल अस्थमा में यूज करते हैं, आपका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड यूज किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो इसमें जो है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक के नाम भी लिखे हुए हैं। एक तो ये आपका ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, बेंजोहेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडीन, ये सब भी होते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालेप्टिक ड्रग। एनालेप्टिक का मतलब होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। कैफीन, निकेथमाइड, कोकेन या एम्फेटामिन, दिस इज निकेथमाइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्रोनिम एसएसआरआई स्टैंड फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन। तो एसएसआरआई तो अभी ये तो हमने देख ही लिया, बिल्कुल ही सिंपल है। एसएसआरआई का सिंपल आपसे फुल फॉर्म ही तो पूछ रखा है इसमें, है ना, तो फुल फॉर्म तो आपको पता ही है क्या है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो ऐसे सेलेक्टिव होगा, ना कि सीरम, सिंथेटिक भी नहीं होगा, सीरोटोनिन भी नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन 4 सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, है ना। ने इसमें ड्रग कौन कौन सी बताई थी, जो है सेलेक्टिव सीरोटोनिन एसएसआरआईज, फ्लॉक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन और क्या थी इसमें, सिटालोप्राम, सर्ट्रालिन, ऐसे होगा ना, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पेरोक्सिटिन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंजोडायजेपिन यूज्ड फॉर इट्स सैडेटिव एंड हिप्नोटिक प्रॉपर्टी। देखिए बेंजोडायजेपिन नहीं है, कौन सी ड्रग, अल्प्राजोलम बेंजोडायजेपिन में आता है, जेलप्लोन जो है ये नॉन बेंजोडायजेपिन्स में आते हैं। किस में होते हैं, नॉन बेंजोडायजेपिन्स होते हैं, है ना, जेलप्लोन, जोपिक्लोन, है ना ये, और एक लोराजिपाम भी बेंजोडायजेपिन है, टिमाजिपाम भी होता है। ऑप्शन बी क्लियर है आपको, नॉट अ बेंजोडायजेपिन, ऑप्शन बी जेलप्लोन। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आती है एंड इज यूज टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग साइजोफ्रेनिया। ठीक है, तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक की ड्रग बता दीजिए कौन सी है। सिंपल एंटीसाइकोटिक के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। देखिए लोराजिपाम तो आपका जो बेंजोडायजेपिन्स में आता है, डायजेपाम भी बेंजोडायजेपिन, एमिट्रिप्टाइलिन अभी हमने देखा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में हमने देखा था ना अभी, एमिट्रिप्टाइलिन एंड नोरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करा रहा था, है ना, एमिट्रिप्टाइलिन। तो बचा क्या, हैलोपेरिडोल जो बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ड्रग डिपेंडेंस एंड एडिक्शन। बताइए कौन सी क्लास है जो ड्रग डिपेंडेंस और एडिक्शन कराती है। एस्पिरिन कराएगी, नहीं कराएगी, एंटीहिस्टामिनिक, एंटीबायोटिक, आपका ओपियोइड्स आ जाएगा इसमें, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज बार्बिचुरेट्स में आती है ये ड्रग एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एंटी एपिलेप्टिक और सैडेटिव होता है। बताइए डाइथाइल फिनोबार्बिटोन, हैलोथेर, मिथोहेक्सिटोन, सोडियम। देखिए आपका बार्बिचुरेट भी है और एंटी एपिलेप्टिक और सेडेटिव प्रॉपर्टी भी रखता है, दैट इज फिनोबार्बिटोन, है ना। तो एंटी एपिलेप्टिक के क्लासिफिकेशन में आप फर्स्ट कैटेगरी पढ़ते हो कि बार्बिचुरेट्स में फिनोबार्बिटोन आता है। ओके, ऑप्शन 2 राइट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज लोकल एनेस्थेटिक में आती है ड्रग, ध्यान से पढ़ लीजिए। लोकल एनेस्थेटिक कैटेगरी की ड्रग है, कॉमनली यूज्ड टू प्रोवाइड टेम्परेरी पेन रिलीफ बाय ब्लॉकिंग नर्व सिग्नल इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने से लिख रखा
रखा है इन्होंने, बट आपसे सिंपल लोकल एनेस्थेटिक की ड्रग ही तो पूछी है, बाकी बाद में तो लोकल एनेस्थेटिक का काम बता रखा है कि कैसे करते हैं, कि भाई किस लिए यूज़ करते हैं इसको, बस आपको सिंपल लोकल एनेस्थेटिक की ड्रग पूछी हुई है। एक्टिनोमाइसिन आता है लोकल एनेस्थेटिक में? नहीं आता। इंडोमिथासिन पढ़ा है क्या? तो आपने एनसेड्स में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। मैथिमाजोल कहाँ यहाँ पढ़ा है? यहाँ पढ़ा ही नहीं लोकल एनेस्थेटिक में, क्योंकि हमने ये तो एंटीथायरॉइड ड्रग में पढ़ा था। तो अब बचा क्या? देखिए एलिमिनेशन मेथड से भी निकल के आ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लिग्नोकेन हमारा आंसर हो जाएगा, लिग्नोकेन, लिडोकेन, है ना, जाइलोकेन भी बोल देते हैं इसको। ऑप्शन 2 हो गया आपका राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंट्रावीनस एनेस्थेटिक। इंट्रावीनस एनेस्थेटिक में आता है कॉमनली यूज फॉर इंड्यूसिंग जनरल एनेस्थीसिया इन मेडिकल प्रोसीजर। देखिए जनरल एनेस्थेटिक्स क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया, तो उसमें एक तो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स बताए थे, दूसरे इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स बताए थे, है ना। तो अब ये इंट्रावीनस वाला बता दीजिए मेरे को। देखिए प्रोपोफोल या नाइट्रस ऑक्साइड तो आपका इनहेलेशनल में आता है, हेलोथेन, लिडोकेन तो आपका जो है लोकल एनेस्थेटिक की ड्रग है। देखिए आपका बिल्कुल सिंपल ही निकल के आ रहा है कि एक जो इंट्रावीनस की ड्रग ही एक दे रखी है प्रोपोफोल, जो इंडक्शन के लिए यूज करते हैं, तो आपका ऑप्शन जो है 1 हो गया, प्रोपोफोल हो जाएगा। देखिए क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, इनहेलेशनल में कौन कौन सी ड्रग्स आती है और इंट्रावीनस में कौन सी आती है। जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन है ये। तो इंट्रावीनस में इंड्यूसिंग एजेंट में देखिए आपका थायोपेंटोन आता है, मिथोएक्सिटोन, प्रोपोफोल और इटोमिडेट आते हैं। तो ये सारे इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स होते हैं। देखिए ये जो क्लासिफिकेशन जनरल एनेस्थेटिक्स का, लोकल एनेस्थेटिक्स का, मतलब क्लासिफिकेशन तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, बट कुछ कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। जैसे हमारे एनेस्थेटिक वाले, लोकल एनेस्थेटिक का, जनरल एनेस्थेटिक्स का, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग ड्रामेटिकली अफेक्ट परसेप्शन, इमोशंस एंड मेंटल प्रोसेस। स्टिमुलेंट, हालुसिनोजेंस, डिप्रेसेंट्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो ये देखिए एम्स पटना में पूछा था क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था? ये था ऑप्शन 2 हालुसिनोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जोपिक्लोन ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस। तो ये भी देखिए एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप लोग देखिए, जोपिक्लोन वही है, न्यूअर बेंजोडायजेपिन, मतलब कि नॉन बेंजोडायजेपिन्स जो है ना वो है ये। तो देखिए दे प्रोड्यूस डिप्रेशन ऑफ सीएनएस इन डोज डिपेंडेंट मैनर। तो ये जो है सीएनएस को डिप्रेस नहीं कराते, कह रहे दे प्रोड्यूस डिप्रेशन ऑफ सीएनएस इन डोज डिपेंडेंट मैनर। दे एग्जिबिट मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी, इट एग्जिबिट एंटी कन्वल्सेंट एंड सेडेटिव प्रॉपर्टी, यूजफुल इन शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया में यूज होते हैं। तो आपको नोट पूछ रखा है, तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ है आपका क्या, दे डिप्रेस सीएनएस इन डोज डिपेंडेंट मैनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट आपसे पूछा है। 2 नाम याद रखने अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में, एक तो आता है मिथोहेक्सिटोन आता है, मिथोहेक्सिटोन आता है, दूसरा थायोपेंटोन आता है। ये 2 नाम याद कर लीजिए। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में मिथोहेक्सिटोन एंड थायोपेंटोन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ड्रग बहुत ज़्यादा। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सीआरपीएफ में पूछा था ये रिसेंटली क्वेश्चन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्लासिफिकेशन यूज टू ट्रीट सीजर्स एंड एपिलेप्सी। के लिए कौन सी ड्रग यूज करेंगे? सीजर्स के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग बोल दीजिए, है ना। देखिए एंटी कन्वल्सेंट, एंटी डायबिटिक थोड़ा ना यूज करेंगे, एंटी साइकोटिक, एंटी पायरेटिक नहीं, हम तो यूज करेंगे एंटी कन्वल्सेंट यूज करेंगे। नेक्स्ट ये देखिए महाराष्ट्र में पूछा हुआ क्वेश्चन है रिसेंटली। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्लासिफिकेशन इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू स्लो डाउन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, को स्लो कराती है एंड इंड्यूस कराती है ड्राउजीनेस। ओके, कौन सी ड्रग है ये? स्टिमुलेंट। देखिए स्टिमुलेंट होंगे तो ये सीएनएस को स्लो डाउन तो नहीं करेंगे। ओपियोइड, हालुसिनोजेंस नहीं, सैडेटिव्स हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस यूज टू रिड्यूस एंजाइटी, को रिड्यूस करने के लिए यूज करेंगे एंड इंड्यूस ड्राउजीनेस बिफोर सर्जरी। ओके, तो आपकी एट्रोपिन तो नहीं होगा, है ना। एट्रोपिन है क्या यहाँ पे कि एंजाइटी को रिड्यूस करेगा? अरे एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए तो आप लोग या तो बेंजोडायजेपिन दीजिए, है ना। तो देखिए एपिनेफ्रिन, नलोक्सोन ना होके मिडाजोलाम हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज नोन टू हैव ए पोटेंशियली डेंजरस इंटरैक्शन विद सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट्स लीडिंग टू ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस कॉल्ड सीरोटोनिन सिंड्रोम, कोज करा देती है। कौन सी क्लास की ड्रग कराती है? एंटीबायोटिक, एंटीकोएगुलेंट नहीं होगा, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर या एनसेड्स, एनसेड्स भी नहीं होगा। एसएसआरआईज होते हैं ये हमारे, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। नेक्स्ट एड्रेनालिन इज यूज्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। देखिए लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के साथ में एड्रेनालिन दिया जाता है, क्यों?
ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग कराने के लिए, प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच इज ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक आप लोगों से पूछा, ए टिपिकल वाला। ओके, हेलोपेरिडोल तो टिपिकल में आया था, है ना। बिटारोफिनोन डेरिवेटिव, ओलेंजापिन आपका ए टिपिकल में आ जाएगा। थायरोडाजिन, पेनफ्लूरिडोल ये भी टिपिकल के हैं, तो ऑप्शन तो है बी हो जाएगा। ओलेंजापिन इज एटिपिकल। एटिपिकल के नाम देखिए, क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, एरिपिप्राजोल एंड जिप्रासिडोन। दीज आर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। ओके, जैसे माओ इज क्लासिफाइड एज, तो माओ क्या है, प्रोटीन इनहिबिटर है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, एक टाइप का माओ मोनो अमीनो ऑक्सीडेज तो एंजाइम ही है, माइट्रोकोंड्रियल एंजाइम होता है ये को। ओके, नेक्स्ट है ये लिखा भी हुआ इसमें, माओ क्या माइट्रोकोंड्रियल एंजाइम होता है, इन्वो क्या कराता है, ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन कराता है बायोजेनिक अमीन्स का, लाइक एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन, डोपामिन और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। ठीक है, तो 2 आइसो एंजाइम फॉर्म माओ के हैव बीन आइडेंटिफाइड, माओ ए और माओ बी। माओ ए जो होता है प्रेडोमिनेंटली डीअमीनेट करता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन और नोरेड्रेनलिन को, इसलिए हम जो आपकी डिप्रेशन में जो एंटी डिप्रेशन ड्रग में रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए यूज करते हैं, रीमा के नाम से, मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगाइलिन, है ना। फिर माओ बी प्रेडोमिनेंटली डीअमीनेट करेगा फिनाइलथाइलामिन एंड माओ बी इनहिबिटर में सिलिजिलिन आप लोगों ने पढ़ा है। डोपामिन कह रहे डिग्रेड होता है इक्वली बाय बोथ एंजाइम, आइसो एंजाइम, और नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर में हमने पढ़े थे ट्रेनाइल से प्रोमिन, आइसोकार्बोक्साइड एंड फिनालजिन। नेक्स्ट विच क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट इज नोन फॉर इट्स डुअल मैकेनिज्म है इसका, क्या कर रही है, इनहिबिट करा रही है रीअपटेक ऑफ दोनों का, सीरोटोनिन का भी और नोरएपिनेफ्रिन का भी रीअपटेक इनहिबिट करा रही है। ओके, एंड इज ऑफन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में भी इसको यूज कर रहे हैं। कौन सी है ये, तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दे रखी है आप लोगों को, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में तो एसएसआरआईज होता है, तो सिर्फ सीरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेंगे, कह रहे सीरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन इनहिबिटर हो जाएगा या मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो ये आपके सीरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करा रहे हैं, ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग सेंट्रल इफेक्ट ऑफ एक्साइटेटरी अमीनो एसिड, डायजिपाम, लेमोट्रिगिन, इथोसक्सीमाइड, टोपिरामेड। तो ये आपका लेमोट्रिगिन होता है। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में हमारा लेमोट्रिगिन आता है। नेक्स्ट, जिंजिवल हाइपरप्लाजिया इज रेडी टू, तो कौन सी ड्रग का जो है ये साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिंजिवल हाइपरप्लाजिया करा देती है। इथोसक्सीमाइड, गाबापेंटिन, फेनेटोइन, वाल्प्रोइक एसिड। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है ये आपके फेनेटोइन के साथ देखने को मिलते हैं, आपको जिंजिवल हाइपरप्लाजिया करा देती है। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जनरल एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर इंट्रावीनसली, तो देखिए अभी हमने देखा था जनरल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं, एक तो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स, इसमें इनहेलेशनल ड्रग आती है, एक इंट्रावीनस आते हैं ना। तो इनहेलेशनल में आपने जैसे हेलोथेन, एनफ्लुरेन ये सब पढ़े थे, है ना, और इंट्रावीनस में अभी हमने देखे थे इंड्यूसिंग एजेंट्स में प्रोपोफोल ये सब पढ़े थे। अभी देखिए आपको दिया क्या है ऑप्शंस में, फिनोबार्बिटोन दिया है, कीटामिन दिया है, एलोबार्बिटोल, पिक्रोटॉक्सिन। तो कौन सा हो जाएगा, कीटामिन पढ़ा था हमने इंट्रावीनस में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मैनिक अटैक, के प्रोफाइलैक्सिस के लिए हमारा ड्रग हो जाएगा कौन सा, लिथियम देते हैं, और लिथियम का कौन सा सोल्ट पढ़ते हो, लिथियम कार्बोनेट होता है ना। नेक्स्ट है स्पेसिफिक बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट पूछ लिया, बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट का नाम आते ही आपने समझ जाना है कौन सी ड्रग की बात हो रही है, फ्लूमाजीनिल की बात हो रही है। ओके, फ्लूमाजीनिल इज बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट। अगर बेंजोडायजेपिन की पॉइजनिंग हो गई तो हम लोग एंटीडोट दे सकते हैं, फ्लूमाजीनिल है हमारे पास। तो ये पॉइजनिंग हमको देखने को मिलती है क्योंकि ये एज ए सिडेटिव हिप्नोटिक ये ड्रग्स यूज़ की जाती है ना, तो स्लीपिंग पिल्स के तरीके से आती हैं, तो ये हो जाता है इसकी पॉइजनिंग। तो इसमें जो है हम एंटीडोट दे सकते हैं, फ्लूमाजीनिल है हमारे पास। ओके, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायजिपाम ओवरडोजिंग, पॉइजनिंग के केस में, है ना। तो फ्लूमाजीनिल दे रखा है इसमें, ऑप्शन ए में ही दे रखा है फ्लूमाजीनिल, तो भाई ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है फॉमिपिजोल इज एंटीडोट ऑफ, फॉमिपिजोल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर होता है फॉमिपिजोल, तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट होता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाना है।
हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोजीनस ओपियोइड पेप्टाइड। एंडोजीनस ओपियोइड पेप्टाइड में आपकी ड्रग आती है कौन कौन सी? देखिए, एनकीफेलिन्स आते हैं, मैट एनकीफेलिन, ल्यू एनकीफेलिन, डायनोरफिन, बीटा लिपोट्रोपिन इसमें नहीं आता। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट हाफ लाइफ ऑफ थायोपेंटल। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स में आप लोगों ने देखा था ना, थायोपेंटल आता है, मिथोहेक्सिटोन भी आता है। तो क्या इसकी जो शॉर्ट हाफ लाइफ है थायोपेंटल की, वो क्यों होती है? ड्रग का एक्सक्रीशन की वजह से, मेटाबॉलिज्म या रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसकी वजह से जो है इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 10-11 इपोक्साइड इज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, वाल्प्रोइक एसिड या इथोसक्सीमाइड। तो ये आपका कार्बामाजिपिन होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हेटेरो एटम प्रेजेंट इन फिनोथायाजिन्स। देखिए, फिनोथायाजिन्स का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, अगर नहीं भी पता तो भी जो है हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए, फिनोथायाजिन्स है ना, कौन कौन से इसमें हेटेरो एटम है? देखिए, थाया का मतलब क्या है? सल्फर, तो इसमें सल्फर प्रेजेंट होगा। तो सल्फर वाला ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसमें सल्फर नहीं है। फिर नाइट्रोजन, इसमें भी सल्फर नहीं हो रहा, इन दोनों में सल्फर आ रहा है ना। अब देखिए, थाया एज अ वर्ड किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए होता है। तो सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं हेटेरो एटम फिनोथायाजिन में। तो फिनोथायाजिन का स्ट्रक्चर एक बार आप लोग देख लेना, ओके, क्योंकि इस टाइप से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके ESIC 2019 का है, मेरे हिसाब से उस पेपर में पूछा था ये क्वेश्चन, ओके। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग विच इज नोन टू इंक्लूड हर्सुटिज्म एज ए साइड इफेक्ट। हर्सुटिज्म साइड इफेक्ट आपका है कौन सी ड्रग का? अरे वही तो जिसने गम हाइपरट्रोफी, गम हाइपरप्लाजिया, जिंजिवल हाइपरप्लाजिया कोज करा रही थी, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम करा देती है। हमारी फेनिटोइन की बात हो रही है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आती है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होती है फेनिटोइन। इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, ओके। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार देख भी लीजिए, गम हाइपरट्रोफी, हर्सुटिज्म, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करा देगी, ऑस्टियोमलेशिया करा देगी, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम भी करा देगी। फिटस में भी टेराटोजेनिक है, ओके। हाइपोप्लास्टिक फ्रेंजीज, क्लेफ्ट प्लेट, हेयर लिप माइक्रोसिफेली, ये सब आपके टेराटोजेनिक इफेक्ट है। फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम करा देती है फेनिटोइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ पिरिमिडोन रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी। जो आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में हमने डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में पढ़ा था ना, इसको डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में पिरिमिडोन आया था, है ना। तो पिरिमिडोन जो होता है, इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है दैट इज फिनोबार्बिटोन, ओके। तो ये फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। तो फिनोबार्बिटोन ही इसकी एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये लिखा हुआ है। ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, स्पाइना बाइफिडा इज एसोसिएटेड विद मटेरियल यूज ऑफ। स्पाइना बाइफिडा कौन सी ड्रग कराएगी? फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, सोडियम वालप्रोएट, ओल सोडियम वालप्रोएट करा देगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन द एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन सब एरेकिनॉइड स्पेस, इसे क्या कहेंगे? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, सरफेस एनेस्थीसिया, इनफिल्ट्रेशन, स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो ये भी ESIC का क्वेश्चन है 2019 वाला। तो ये स्पाइनल एनेस्थीसिया कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? स्पाइनल एनेस्थीसिया। जैसे ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन हेड इंजरी में, कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? फिनोथायाजिन्स, कार्बामाजिपिन, फेनिटोइन या मोरफिन। मोरफिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है हेड इंजरी में। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग इज मोरफिन, ओके। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामिन। तो मैंने अभी आपको TCAs मतलब कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग का क्लासिफिकेशन बताया ना, तो उसमें अभी तो बताया था TCAs में। देखिए, आपके एक तो होते हैं Na and 5-HT, Na and 5-HT के रीअपटेक को इनिबिट करते हैं, एक प्रीडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर होते हैं। तो अभी मैंने जब क्लासिफिकेशन दिखाया आपको, तो उसमें Na and 5-HT रीअपटेक इनिबिटर में इमिप्रामिन आया था, और इसका मेटाबोलाइट होता है इमिप्रामिन का कौन सा होता है? डेसिप्रामिन। वो आपका प्रीडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर में आता है ना। इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन। एमिट्रिप्टाइलिन का होता है नोट्रिप्टाइलिन। जो एमिट्रिप्टाइलिन है, इसका मेटाबोलाइट होता है नोट्रिप्टाइलिन। इमिप्रामिन का होता है डेसिप्रामिन। ये भी आपका ESIC का क्वेश्चन है, प्रीवियस 2019 वाला, ओके। तो ऑप्शन सी आप लोगों का राइट हो जाएगा। इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन का नोट्रिप्टाइलिन, याद रहेगा ना। तो हमारा जो है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ऑप्शन सी। और ये जो है हमारे
ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आती है ये ड्रग। एंटीसाइकोटिक डिफर फ्रॉम टिपिकल एंटीसाइकोटिक इन वेरियस वेज दैट डिफाइन देम एज एटिपिकल। देखिए मैंने आपको एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन कराया था, है ना, उसमें एटिपिकल हमने एंटीसाइकोटिक्स देखे थे, ठीक है। तो कह रहे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक डिफर करते हैं फ्रॉम टिपिकल एंटीसाइकोटिक से, डिफर करते हैं ये इन वेरियस वेज दैट डिफाइन देम एटिपिकल। देखिए आपके जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं ना, जैसे आपका हो गया हेलोपेरिडोल जो बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है, तो आपके जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक होते हैं ना, इनमें बहुत से जो है ये एडवर्स इफेक्ट जैसे कि एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल। लेकिन जो आपके जो है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है ना, इनके साथ में ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट बहुत ही कम या फिर ना के बराबर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कह रहे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, नोट आपसे पूछा है एटिपिकल के बारे में कौन सी सही नहीं है, ये बताना आपने, ओके। अब ये देखिए ऑप्शंस पढ़िए। कह रहे कि एटिपिकल के बारे में नोट बताना है आपने। सस्टेन्ड हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, मतलब कि प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ा देते हैं, लेकिन ये सब तो आपके जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक का काम होता है, एटिपिकल वाले तो नहीं करते ऐसा। तो ऑप्शन तो फर्स्ट ही आपका नोट हो गया, ऑप्शन तो ए ही राइट हो जाएगा। कह रहे इंप्रूव्ड एफिकेसी इन ट्रीटिंग द नेगेटिव सिम्टम्स, ये बिल्कुल सही है। लो रिस्क फॉर एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, मैंने आपको बताया जो एटिपिकल होते हैं ये कम शो करते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। कहते हैं ग्रेटर सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकेज देन डोपामिन रिसेप्टर। देखिए आपका जो देखिए साइकोसिस जो होता है, साइकोसिस में क्या होता है, डोपामिन जो होता है, डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। किसका? डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये डोपामिन के D2 रिसेप्टर को जो हमारे टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं उनका क्या काम होता है, डोपामिन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराते हैं, है ना। तो देखिए अब ये कहते हैं जो आपके टिपिकल है ये तो डोपामिन को ब्लॉक कराते हैं, लेकिन जो एटिपिकल होते हैं वो क्या करते हैं, सीरोटोनिन के रिसेप्टर पे काम करते हैं। देखिए तो कह रहे ग्रेटर सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकेज देन डोपामिन ब्लॉकेज, बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि हाँ, क्योंकि तो एटिपिकल के बारे में लिखी हुई है ये बात, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखिए है तो देखिए ग्रेटर सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकेज बिल्कुल सही है, सीरोटोनिन के 5-HT2 रिसेप्टर पे काम करते हैं ये, ओके। तो उसको ब्लॉक करते हैं, ग्रेटर सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकेज देन डोपामिन ब्लॉकेज, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ओके। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विच प्रोड्यूस मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। देखिए मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया प्रोड्यूस करती है कौन सी ड्रग से मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है, एक तो ये बात याद रखनी है, और इसके ट्रीटमेंट में क्या दोगे एक ये बात याद रखनी है। तो कौन सी ड्रग प्रोड्यूस कराती है, डायजेपाम नहीं, हेलोथेन कराती है, ओके। बाकी क्लोरोक्विन तो एंटी मलेरियल ड्रग तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, फेनिटोइन जो है आपके एंटी एपिलेप्टिक है। तो हेलोथेन जो होता है ना आप लोगों का जनरल एनेस्थेटिक्स में, आप इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स में हेलोथेन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, तो ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कोज कराता है। अब इसके लिए आपके ट्रीटमेंट के लिए क्या दोगे, आईवी डेंट्रोलिन दिया जाता है, आईवी डेंट्रोलिन दिया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के ट्रीटमेंट के लिए याद रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट ऑफ न्यूरोलेप्टिक्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पूछा है, एक्स्ट्रा पिरामिडल जो इफेक्ट है न्यूरोलेप्टिक्स मतलब कि आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग की बात हो रही है, उसके जो एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट है उसके बारे में सारी बात सही है, एक को छोड़ के। देखिए दे आर कोज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ डोपामिन रिसेप्टर, तो बिल्कुल सही बात है। जो आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, जो आपके टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं, तो क्या करा डोपामिन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराते हैं, इसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ओके। कह रहे हैं दे आर लेस लाइकली टू बी प्रोड्यूस बाय क्लोजापिन देन फ्लूफिनाजिन, तो ये भी सही है कि क्लोजापिन तो आपकी एटिपिकल में आती है, तो एटिपिकल वाले तो मैंने आपको बता दिया कम शो करेंगे, है ना, कुछ तो शो नहीं करेंगे, करेंगे तो कम शो करेंगे, जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट है इनके साथ में कम होते हैं। देन फ्लूफिनाजिन, फ्लूफिनाजिन आपकी जो आती है टिपिकल में आते हैं, तो इसके साथ में तो ये देखने को मिलेंगे एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, ओके। फिर कह रहे हैं न्यूरोलेप्टिक्स में कोज ट्रेडिव डिस्काइनेसिया कोज कराती, ये भी सही है। हेलोपेरिडोल डज नॉट कोज एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंस, बिल्कुल गलत है। हेलोपेरिडोल तो आपका बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आता है, तो ये तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट कोज कराएगा, डज नॉट लिखा हुआ है ना, तो आपका यही गलत हो गया क्योंकि इसमें आपसे एक्सेप्ट पूछा हुआ था, है ना। तो क्लियर है आप लोगों को ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन डिपेंडेंस ड्रग यूज्ड इज। आप देखिए ऑप्शंस देखिए, नैलोक्सोन मत टिक कर देना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मॉर्फिन के लिए आपको एंटीडोट नहीं पूछा, आपकी मॉर्फिन की डिपेंडेंस के लिए पूछा है, मॉर्फिन की डिपेंडेंस की ट्रीटमेंट के लिए आपने ड्रग बतानी है, तो नैलोक्सोन मत कर देना, इसका आंसर आपका मिथाडोन हो जाएगा। मॉर्फिन डिपेंडेंस को ट्रीट करने के लिए मिथाडोन देंगे, ओके। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेलेक्टिव सीरोटोनिन
सीरोटोनिन एंड नोरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर। देखिए आपने सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर तो आप लोगों ने देखे थे, फ्लॉक्सिटिन फ्लॉक्सामिन हमने देखे थे सारे ड्रग्स, है ना। अभी इसमें आपने बताना है ये सीरोटोनिन एंड नोरएपिनेफ्रिन के रिएप्टेक को इनहिबिट करेंगे, है ना। तो देखिए आप कहेंगे सीरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन में एक तो आपने टीसीएस पढ़े थे, है ना। तो लेकिन अभी आपके ऑप्शंस में देखिए प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन, डुलॉक्सिटिन, ट्रामाडोल। तो आपका देखिए डुलॉक्सिटिन जो होता है ना, डुलॉक्सिटिन आपका जो न्यूअर ड्रग्स जो हैं आपके एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स जो होते हैं ना, उसमें आपके जो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, एटिपिकल जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं उसमें आपका डुलॉक्सिटिन आता है। तो डुलॉक्सिटिन क्या कराता है, देखिए डुलॉक्सिटिन और एक वेलनाफैक्सिन भी होता है, वेलनाफैक्सिन। देखिए दोनों ड्रग देखिए टीसीएस की तरह है, जैसे टीसीएस आपके सीरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन के रिएप्टेक को इनहिबिट करता है, उसी तरीके से ये भी करते हैं। लेकिन टीसीएस के साथ में आप लोगों को एंटीकोलिनर्जिक, एंटी एड्रिनर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक साइड इफेक्ट देख मिलते हैं ना, वो इन ड्रग्स के साथ में देखने को नहीं मिलते, है ना। ये एटिपिकल में आते हैं, न्यूअर ड्रग्स है ये। ओके, तो देखिए हमारा जो है ये जो सेलेक्टिव सीरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर जो है ये आपका डुलॉक्सिटिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डुलॉक्सिटिन। और एक वेलनाफैक्सिन जो होता है ना, ये भी आपका एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है और ये भी सीरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन के रिएप्टेक को इनहिबिट कराता है। ओके, तो दोनों ड्रग है, इनके बारे में आपने याद रखना है। तो मेरे हिसाब से आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, महाराष्ट्र में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ड्रग एक्सक्रीशन इज एनहेंस्ड इन अल्कलाइन यूरिन एक्सेप्ट। देखिए अल्कलाइन यूरिन में इन सब ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा, एक को छोड़ के। अल्कलाइन यूरिन में पहले से आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप की ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होता है। अल्कलाइन यूरिन मतलब कि बेसिक यूरिन, है ना। तो इसमें आपकी जो एसिडिक ड्रग होगी ना, एसिडिक ड्रग, उनका एक्सक्रीशन एनहेंस होगा, क्योंकि एसिडिक ड्रग क्या होगी, आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज होने के बाद वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, तो क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, है ना। अब देखिए अल्कलाइन यूरिन में एसिडिक ड्रग जो है वो तो उनका एक्सक्रीशन एनहेंस होगा, तो सैलिसिलेट्स, बार्बिचुरेट्स, सल्फाडॉक्सिन का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा, एक्सेप्ट पैथिडीन। पैथिडीन के एक्सक्रीशन को एनहेंस करने के लिए यूरिन को एसिडिफाई करना होगा। पैथिडीन बेसिक एल्कलाइन नेचर की ड्रग है। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार ना हम लोग ऑप्शन से भी आंसर निकाल कर ले सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शंस होते हैं, देखिए सैलिसिलेट्स, पैथिडीन, बार्बिचुरेट, सल्फाडॉक्सिन, तो देखिए तीनों एक टाइप की ड्रग है और ये ही अलग है पैथिडीन, तो आंसर तो वैसे भी ये हो जाना। बट आपको ये पता होना चाहिए, इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अल्कलाइन यूरिन है तो कौन से टाइप के ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा और एसिडिक यूरिन में कौन से टाइप के ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है, अभी क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया था टीसीएस में, है ना, एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग का। तो बताइए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पैरोक्सिटिन, ये सारे तो आपके एसएसआरआईज में आ गए। बचा कौन सा, अमोक्सापिन ही बचा है ना, अमोक्सापिन आपका टीसीएस में आ जाएगा। बाकी फ्लॉक्सिटिन, सर्ट्रालिन, पैरोक्सिटिन यार एसएसआरआईज में आता है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। ओके, तो ऑप्शन क्लियर हो गया अमोक्सापिन। बाकी क्लासिफिकेशन तो आप लोग देख ही चुके हैं ना, एंटी डिप्रेसेंट्स का रिवर्सिबल इनहिबिटर माओ ए में हमने रीमा के नाम से मोक्लोबिमाइड क्लोरोगालिन किया, टीसीएस के हमने सारे पढ़ लिए, है ना। तो यह मोक्सापिन यही आता है। और एसएसआरआईज देख लिए, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में हमने सारे देखे, ट्राजोडोन, मियांसिन, मेटाजेपिन, वेलनाफैक्सिन, टेलॉक्सिडिन, टियानेप्टिन, एमिनेप्टिन, ब्यूप्रोपायोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिडोकेन लोकल एनेस्थेटिक इज तो लोकल एनेस्थेटिक में एक तो आपने क्या देखे थे, एस्टर लिंक्ड देखे थे और एक अमाइड लिंक्ड वाले देखे थे, है ना। तो देखिए लिडोकेन किस में आया था, तो अमाइड वाले में आया था, तो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव नहीं होगा, अमीनो बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड ना होके ये एनिलाइड हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है क्लोरप्रोमाजिन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग पोजेसिंग। क्लोरप्रोमाजिन क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है, न्यूरोलेप्टिक्स भी जिन्हें कहा जाता है। ओके, तो इसमें क्या है, बुटारोफिनोन डेरिवेटिव है, तो इसमें तो आपका हेलोपेरिडोल आ जाएगा, थायोजेंथीन्स है, फिनोथायाजीन्स है, एक्रिडिन है, तो फिनोथायाजीन्स में आता है। क्लोरप्रोमाजीन जो है देखिए वैसे थोड़ा सा मिल रहा है ना, क्लोरप्रोमाजीन, फिनोथायाजीन, है ना।
तो ये क्लोरप्रोमाजीन जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग पोजेसिंग फिनोथायाजिन, इसमें फिनोथायाजिन रिंग प्रेजेंट है। अब फिनोथायाजिन रिंग देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको ना इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कहूँगी आप सारी की सारी ड्रग के स्ट्रक्चर्स याद करिए, बट कुछ ड्रग्स होती है जिनके स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो ड्रग्स ना इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम्स में पूछी जाती है। जैसे फिनोथायाजिन रिंग के ऊपर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना कि फिनोथायाजिन रिंग में कौन से हीट्रो एटम प्रेजेंट है, प्रीवियस वीडियो में हमने करा भी था क्वेश्चन, तो हमने देखा था सल्फर, और वैसे नाम से पता लग रहा है फिनोथाया मतलब सल्फर, एजा मतलब नाइट्रोजन, फिनोथायाजिन तो इसमें सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एक बार एग्जाम में पूछा कि फिनोथायाजिन रिंग है, इसमें कितनी रिंग है, मतलब तो 1 2 और 3 रिंग है इसमें, है ना। अभी एक बार ये क्वेश्चन आता है क्लोरप्रोमाजीन जो है इसमें कौन सी रिंग है, तो ये फिनोथायाजिन रिंग है, तो फिनोथायाजिन रिंग है। आपको इसका स्ट्रक्चर जो है ये पता होना ही चाहिए। ये मतलब ये 3 रिंग बनानी है और बीच वाली रिंग में सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। और क्लोरप्रोमाजीन जो है ये क्या है, फिनोथायाजिन डेरिवेटिव होता है आपका क्लोरप्रोमाजीन। क्लियर है ऑप्शन सी। Atracurum बिसाइलेट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, आइडेंटिफाई दैट। एट्राक्यूरम के लिए हमने कौन सी देखी थी, कौन सी इसमें रिएक्शंस होती है, हॉफमैन एलिमिनेशन, माइकल एडिशन, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, क्लेजन कंडेंसेशन। तो इसमें हॉफमैन एलिमिनेशन देखने को मिलता है एट्राक्यूरम के केस में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ एक ही ड्रग ये रिएक्शन शो करती है, एट्राक्यूरम के साथ ही ये मॉलिक्यूलर जो आपका जो है हॉफमैन एलिमिनेशन देखने को मिलता है। इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है इसमें, ओके, कोई एंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते इसमें, सिर्फ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। तो ये हॉफमैन एलिमिनेशन इसे कहा जाता है और ये एट्राक्यूरम के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि सिर्फ एक ही ड्रग शो करते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो हॉफमैन एलिमिनेशन में कह रहे हैं रेफर्स टू इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी फ्लूइड बाय स्पॉन्टेनियस, इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है विदाउट द एजेंसी ऑफ एनी एंजाइम। इसका एग्जांपल एट्राक्यूरम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस जहाँ पर भी बनेंगे आपके तो ये एट्राक्यूरम वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। अब आपको जो लोकल एनेस्थेटिक है इनका प्राइमरी मैकेनिज्म बता दीजिए क्या होता है। ये एक्टिवेट करेंगे लिगेंड गेटेड पोटाशियम चैनल, तो पोटाशियम चैनल को नहीं करते। ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, स्टिमुलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड एन टाइप कैल्शियम चैनल है, ब्लॉकेज ऑफ गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल। लोकल एनेस्थेटिक क्या करते हैं, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कराते हैं ना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट अ लिगेंड गेटेड, आयन चैनल रिसेप्टर नहीं होता, लिगेंड गेटेड में नहीं आता। निकोटिनिक तो लिगेंड गेटेड में आते हैं, मस्करिनिक जीपीसीआर में आते हैं, 5ST के सारे जीपीसीआर में आते हैं एक्सेप्ट 5ST3, है ना, जो लिगेंड गेटेड में आता है। गाबा ए रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर्स जीपीसीआर में आते हैं, तो लिगेंड गेटेड में नहीं आएंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, H2 रिसेप्टर। नेक्स्ट है केमिकली फिनोथायाजिन है, तो मैंने अभी आपको बताया फिनोथायाजिन के बारे में, इसमें कितनी रिंग है, अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया, तो 3 रिंग आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज 5-इथाइल 5-फिनाइल बारबिटूरिक एसिड। 5-इथाइल 5-फिनाइल, देखिए बारबिटूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना, उसमें 5 नंबर पे ही इथाइल है, 5 नंबर पे ही फिनाइल है, तो ये आपका ना फिनोबार्बिटोन के केस में देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लेना है। और देखिए अगर आपको ये स्ट्रक्चर वगैरह देखने हैं तो देखिए 500 क्वेश्चन का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें ना इंपॉर्टेंट ड्रग्स के स्ट्रक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे, ये वाला वीडियो आप लोगों को देख लेना, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में होगा, अदरवाइज नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लीवोडोपा टू पार्किंसोनिज्म पेशेंट्स। तो हम लोगों ने देख लिया था पार्किंसंस के पेशेंट्स में जो डोपामिन का प्रिकर्सर है लीवोडोपा देते हैं, बट इसका पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन ना हो जाए, उसके डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करने के लिए पेरिफेरी में, है ना, तो कार्बिडोपा साथ में दिया जाता है कि कार्बिडोपा पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है ना, तो इसीलिए देते हैं, इसी रीजन से देते हैं। अब ऑप्शन में कह रहा है टू इंक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, अगर इंक्रीज ही कर देगा तो क्या ही काम है, पेरिफेरी में मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, डोपामिन बन जाएगा, फिर हमारे क्या काम का, कुछ काम का ही नहीं है। टू डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, ये बिल्कुल सही है, डिक्रीज करता है पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, ठीक है।
तो आंसर ऑप्शन बी 2 हो जाएगा। बाकी इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा इन द ब्रेन, देखिए ब्रेन में कार्बिडोपा जाता ही नहीं है। ओके, तो आपका आंसर तो ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट है डायस्टाइल मॉर्फिन इज हीरोइन, ध्यान रखना डायस्टाइल मॉर्फिन को क्या कहते हैं, हीरोइन कहते हैं। इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन एग्जाम में बहुत बार आया है, ये 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट इज एनालॉग ऑफ एनसाइक्लिडिन एंड प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। इतना बड़ा क्वेश्चन बना रखा है, लेकिन आप लोगों ने क्लासिफिकेशन जनरल एनेस्थेटिक्स क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए आप लोगों ने कौन सा पढ़ा था, कीटामिन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ऑप्शन जो है बी आप लोगों का राइट होना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ड्रग विच फॉर्म मोर पोटेंट ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट एज कंपेयर टू पेरेंट ड्रग, है ना। तो आपका ये जो ड्रग है इसका जो ग्लूक्यूरोनाइडेशन होता है और जो मेटाबोलाइट बनता है वो ज़्यादा पोटेंट होता है पेरेंट ड्रग से। तो एस्प्रिन, लीवोडोपा, क्लोरमफेनिकोल ना होके आंसर आपका मॉर्फिन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए मॉर्फिन जो है इसका जो मेटाबोलाइट बनता है मॉर्फिन 6 ग्लूक्यूरोनाइड, ये ज़्यादा पोटेंट है मॉर्फिन से। ओके, मेजॉरिटी ऑफ ग्लूकोनाइड्स आर फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव होते हैं। इन सर्टेन इंसिडेंट्स ग्लूकोनाइड्स हैव बीन शोन टू बी इक्वली मोर इफेक्टिव देन द पेरेंट ड्रग, जैसे आपका मॉर्फिन के केस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज कंसिडर्ड टू बी 50 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, से 50 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है, मतलब 50 to 70 या 100 टाइम्स, मतलब इस टाइप से होता है ये आपका फेंटेनाइल होता है। ओके, फेंटेनाइल सिट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लोकल एनेस्थेटिक इज एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड, ये प्रोकेन हम लोगों ने देख लिया, अभी रिसेंटली एम्स के एग्जाम में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉर मेटाबॉलिज्म, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है आपकी कौन सी ड्रग, इनमें से ऑप्शन में से फेनिटोइन फॉलो करेगी, है ना। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटामिन प्रोड्यूस, तो अभी हम लोगों ने देखा कीटामिन डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोथायाजिन्स, बुटायरोफिनोन्स एंड थायोजेंथीन्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, देखिए फिनोथायाजिन्स, बुटायरोफिनोन, थायोजेंथीन्स, ये आप लोग एंटीसाइकोटिक का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना तो उसमें आपकी ये ड्रग्स आती हैं, है ना। तो डिप्रेशन, पेन, स्लीप डिस्टर्बेंस ना होकर आपका साइजोफ्रेनिया हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोबार्बिटोन इज डैश एक्टिंग बार्बिचुरेट, फिनोबार्बिटोन किस टाइप का है, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, अल्ट्रा शॉर्ट। देखिए फिनोबार्बिटोन आपका लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट होता है, बार्बिचुरेट है ये लॉन्ग एक्टिंग में आता है, एंजाइम इंड्यूसर भी होता है फिनोबार्बिटोन, है ना। इसको एपिलेप्सी में यूज़ किया जाता है। ओके, देखिए बार्बिचुरेट्स को इनका क्लासिफिकेशन देख लीजिए आप लोग, कौन से शॉर्ट एक्टिंग है, कौन से लॉन्ग एक्टिंग, कौन से अल्ट्रा शॉर्ट, कौन से इंटरमीडिएट एक्टिंग। बार्बिचुरेट्स का क्लासिफिकेशन लिखा हुआ मैंने, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो होते हैं ड्यूरेशन इनका 30 मिनट्स होता है, थायोपेंटोन, मिथोहेक्सिटोन आते हैं। शॉर्ट एक्टिंग का ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है, हेक्सोबार्बिटोन, साइक्लोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, सिकोबार्बिटोन। इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपका एमोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, और लॉन्ग एक्टिंग जो बहुत बार पूछा गया फिनोबार्बिटोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज माओ बी इनिबिटर, आप लोगों ने बताना है कौन सा इसमें से माओ बी इनिबिटर। माओ बी इनिबिटर में हम लोगों का जो हम लोगों ने पढ़ा था सिलिजिलीन आता है ना, पार्किंसंस की ड्रग में मैंने आप लोगों को बताया था माओ बी इनिबिटर में सिलिजिलीन आता। माओ ए इनिबिटर जो रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए में मोक्लोविमाइड और क्लोरगाइलिन आया था। ओके, ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर ओपिड एंटागनिस्ट, प्योर ओपिड एंटागनिस्ट में आपका देखिए 3 ड्रग पढ़ते हो, नलोक्सोन आता है और नाल्ट्रिक्सोन आता है, नाल्ट्रिक्सोन आता है और नैल्मिफिन आता है ना, नैल्मिफिन आता है। अभी आपको नलोक्सोन दिया है मेरे हिसाब से, ऑप्शन डी क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट है विगाबैट्रिन प्रोड्यूस एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी थ्रो, तो विगाबैट्रिन जो है ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, तो इसका मैकेनिज्म आप लोगों से पूछा है कैसे काम करता है। ये पोटेंशिएट करेगा गाबा मेडिएटेड न्यूरोनल इनिबिशन बाय डिप्रेसिंग गाबा ट्रांसपोर्टर, नहीं मॉडिफाई साइनेप्टिक रिलीज ऑफ ग्लूटामेट या गाबा बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक साइनेप्टिक प्रोटीन, नहीं। तो ये क्या करता है, ये इनिबिट करता है गाबा ट्रांसअमीनेज एंजाइम विच डिग्रेड गाबा, जो गाबा को डिग्रेड करता है ना, गाबा ट्रांसअमीनेज एंजाइम, उसको इनिबिट करता है विगाबैट्रिन। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन सी होना है। बाकी पोटेंशिएट पोस्ट साइनेप्टिक गाबा रिसेप्टर इफेक्ट ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है,
ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेंटाडीन इन पार्किंसोनिज्म एक्ट बाय। तो पार्किंसंस की क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया, डोपामिन फैसिलिटेटर में बताया था ना, अमेंटाडीन आता है, और अमेंटाडीन ऐसी ड्रग है जो एंटीवायरल भी होती है और पार्किंसन में भी यूज की जाती है। तो स्टिमुलेट कराते हैं रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम स्टोरेज साइट, ऑप्शन ए आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स आर। तो मोस्ट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स आर एस्टर ऑफ पैरा अमीनो बिंजोइक एसिड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग इमिप्रामिन के बारे में। इमिप्रामिन आप लोगों ने पढ़ा था, टीसीएज में पढ़ा था, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में, इसके बारे में कौन सी करेक्ट है? देखिए टीसीएज है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है, बिल्कुल सही है। इंक्रीज एंजाइटी, नॉर्मल सब्जेक्ट में एंजाइटी इंक्रीज करा देगी। बायो ट्रांसफॉर्म टू एन एक्टिव प्रोडक्ट बनता है, एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है, डायसिप्रामिन बनता है, सही है। सारी बातें इमिप्रामिन की करेक्ट है, ऑप्शन डी टिक कर दीजिए। नेक्स्ट है क्लोरप्रोमाजिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है उड़ीसा का। क्लोरप्रोमाजिन जो है फिनोथायाजिन डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग में पढ़ी थी आप लोगों ने। तो किसके ट्रीटमेंट में यूज करोगे? पार्किंसोनिज्म, मेजर डिप्रेशन या साइजोफ्रेनिया, बताइए। जो है आपका साइजोफ्रेनिया में यूज करेंगे, ऑप्शन सी। ओके, जैसे हेलोपेरिडोल यूज्ड एज ए ट्रांसक्लाइजर, हेलोपेरिडोल हमारा बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव में आता है। एंटीसाइकोटिक के क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं, बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव में हेलोपेरिडोल आता है। हेलोपेरिडोल इज बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव। ओके, ऑप्शन 4 मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर है। अभी आप क्लासिफिकेशन देख लीजिए। फिनोथायाजीन्स जो होते हैं ना, उसमें देखिए एक तो आपके एलिफैटिक साइड चेन वाले फिनोथायाजिन्स होंगे, है ना, एक आपकी पिप्रिडिन साइड चेन होगी, एक फिर पिप्राजीन होगी, पिप्रिडिन, पिप्राजीन, एलिफैटिक। ओके, पिप्राजीन एलिफैटिक साइड चेन वाले। तो एलिफैटिक साइड चेन वाले में तो क्लोरप्रोमाजिन आ गया और ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। देखिए फिनोथायाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, जीन आ रहा है ना सब में, सिमिलर से लग रहे हैं ना सब में। देखिए इसमें भी जीन आ गया, सब में जीन आ गया मेरे हिसाब से इनमें तो फिनोथायाजीन सब में देखिए, फिनोथायाजीन रिंग तो सभी में प्रेजेंट है, फिनोथायाजीन रिंग तो सभी में है। ओके, लेकिन जो साइड चेन है वो अगर एलिफैटिक होती है किसमें? क्लोरप्रोमाजिन और ट्राइफ्लूप्रोमाजिन में। अगर साइड चेन में पिप्रिडिन रिंग प्रेजेंट है, पाइप्रिडिन भी एक तो रिंग ही है, अगर साइड चेन में ये पिप्रिडिन रिंग है तो वो कौन कौन से में होती है? वो थायोरिडाजिन और मिसोलिडाजिन में होती है। अगर पिप्राजीन साइड चेन में पिप्राजीन रिंग है तो वो होती है 3 में, ट्राइफ्लूपिराजिन, फ्लूफिनाजिन, परफिनाजिन में। ओके, तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है भाई, इसको देखिए याद ही करना है। देखिए आ जाता है क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग इसको हल्के में लीजिए, क्लासिफिकेशन तो देखिए सारा ही इंपॉर्टेंट है हमारी फार्माकोलॉजी का। तो देखिए इसमें से पूछा हुआ है, ये क्लोरप्रोमाजिन वाला तो बहुत बार आया है, और ये ना ये इसमें से पिप्राजीन साइड चेन वाला, ये पिप्रिडिन वाला, देखिए सारे क्वेश्चन बने हुए हैं तो इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो फिनोथायाजिन वाली कैटेगरी क्लियर होगी। अभी नेक्स्ट आपके थायोजेंथीन्स वाला, ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि थायोजेंथीन्स कौन सी क्लास में, मतलब किस में आता है? तो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है ना। तो थायोजेंथीन्स में आपको ये थायोथिक्सिन और फ्लूपेंथिक्सोल याद रखना है, ठीक है। थायोथिक्सिन वाला भी एक एग्जाम में पूछा हुआ है। बुटायरोफिनोन, तो हेलोपेरिडोल की तो बात ही मत कीजिए क्योंकि बहुत बार हेलोपेरिडोल का तो बहुत बार आया है। ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लोरिडोल, सारे डोल आ रहे हैं इनके पीछे। ओके, तो बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव है। अदर हेटेरोसाइक्लिक में पिनोमोजाइड, लोक्सापिन आता है। और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के नाम तो सारे याद रखने हैं हमने, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल एंड रिस्पेरिडोन रह गया है ना। ओके, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, है ना, फिर जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल एंड रिस्पेरिडोन, तो ये सारे आपके एटिपिकल में आते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर प्लेइंग मेजर रोल इन डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन में जो होता है आप लोगों का, एक तो ये एन होता है नोराड्रेनालिन, और जो आपका 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन सीरोटोनिन, ये कम हो जाता है। बेसिकली तो क्या होता है, ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं कम हो जाते हैं डिप्रेशन में, इसीलिए तो हम लोग ऐसी ड्रग देते हैं कि NN5-HT रियाप्टेक इनहिबिटर दिए जाते हैं ना, क्योंकि इन दोनों का लेवल डिप्रेशन में कम होता है। ओके, तो देखिए एसिटाइलकोलिन दिया है आपको, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन, नहीं ये हटा दीजिए, मतलब नोरेपिनेफ्रिन तो है बट उसके साथ सीरोटोनिन भी तो देखिए। तो ये देखिए ऑप्शन बी में आपको नोरेपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, डोपामिन दिया, ये सही हो जाएगा। ओके, बाकी गाबा, डोपामिन ये नहीं होगा, सीरोटोनिन, गाबा ये सब, ऑप्शन बी क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग
लोकल एनेस्थेटिक विच इज अमाइड टाइप। तो देख रहे आप लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी कि है ना, एस्टर लिंक वाले और अमाइड वाले। तो एस्टर में तो आप लोगों ने कहा था एक आई होगा और अमाइड वालों में 2 आई होंगे, है ना। तो अभी देखिए, अभी ट्रिक को यहाँ पर लगाइए, कोकेन, बेंजोकेन, जाइलोकेन, ऑर्थोकेन। तो आप बताइए अमाइड वाला 2 आई वाला कौन सा है इसमें, मेरे को तो कोई भी नहीं दिख रहा। कोकेन में भी एक आई है, बेंजोकेन, जाइलोकेन, ऑर्थोकेन। आप देखिए जाइलोकेन जो होता है, जाइलोकेन को ही क्या कहते हैं, लिडोकेन कहते हैं, लिग्नोकेन कहते हैं। अब आपका वो ट्रिक 2 आई वाला काम करेगा, है ना। तो इसलिए ना ट्रिक के भरोसे मत रहिएगा, थोड़ा सा अपना भी जो है कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि हर चीज़ ट्रिक से ही याद कर लेंगे। तो देखिए अभी हम लोगों ने ट्रिक याद किया था, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं करा, है ना। तो बहुत सारी जगह पे हमारे ट्रिक भी काम नहीं करते, ठीक है। तो अमाइड वाला आपका जाइलोकेन क्लियर है आप लोगों को। तो ये लोकल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन है, ध्यान रखना है। एस्टर वाले में कोकेन, क्लोरोप्रोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन। अमाइड वाले में लिडोकेन, ब्यूपीवाकेन, रोपीवाकेन, मैपीवाकेन, डाइब्यूकेन, प्राइलोकेन। जैसे म्यू रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद, है ना, ओपियोइड के रिसेप्टर याद है, कप्पा, म्यू, डेल्टा, है ना। तो कह रहे म्यू रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद, तो क्या कराते हैं ये, देखिए एनाल्जेसिया, देखिए जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो आपके कराते ही हैं लगभग, ठीक है। तो जो म्यू रिसेप्टर्स हैं ये एनाल्जेसिया, यूफोरिया, फिजिकल डिपेंडेंस, स्पाइनल एनाल्जेसिया, मिड्रियासिस, सिडेशन, फिजिकल डिपेंडेंस, डिस्फोरिया नहीं होगा, यूफोरिया होगा, ठीक है। तो आपका जो है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट नहीं होता, डिप्रेसेंट होता है। ऑप्शन ए ही क्लियर हो जाएगा, ओके। एनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड फिजिकल डिपेंडेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेंजोडायजेपिन डेरिवेटिव बट एक्ट इन ए सिमिलर मैनर। बेंजोडायजेपिन डेरिवेटिव नहीं होता बट उन्हीं के जैसे काम करता है। तो नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक याद है कि नहीं आपको, जेड वाली ड्रग आती है, इनको जेड ड्रग भी बोला जाता है क्योंकि सबके नाम जेड से ही शुरू है। ट्राइजोलाम इज बेंजोडायजेपिन, नाइट्राजिपाम, एल्प्राजोलाम इज बेंजोडायजेपिन बट जोल्पिडम इज नॉन बेंजोडायजेपिन बट एक्ट्स इन सिमिलर मैनर, ओके। तो ये नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक्स के नाम तो हमें पता ही है, जोल्पिडम, जोपिक्लोन, जेलप्लोन, ओके। Next, a morphine analog with more than 1000 times potency than morphine in similar type of action। तो 1000 टाइम पोटेंट है ये मॉर्फिन से, ब्यूप्रीनॉर्फिन, ट्रामाडोल, पैथिडीन ना होके एटोरफिन हो जाएगा, ऑप्शन डी आप लोगों का। नेक्स्ट है डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, बिल्कुल सिंपल है, कौन सा होगा, रोपिरिनोल, टोल कैपोन, एंटा कैपोन तो कॉम्ट इनिबिटर थे, सिलिजिनिन, माओ बी इनिबिटर, एमेंटाडिन डोपामिन फैसिलिटेटर, बचा क्या, रोपिरिनोल, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल। आपके आते हैं ना डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में एंटी पार्किंसंस, मतलब कि पार्किंसंस डिजीज की ड्रग का क्लासिफिकेशन याद करिए। नेक्स्ट डैश इज शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग विद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिटवीन 15 to 20 minutes। पेनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, डॉक्साक्यूरियम, रैपाक्यूरोनियम। दिस इज रैपाक्यूरोनियम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग बताइए कौन सी दोगे, फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, सोडियम वॉलप्रोट, इथोसक्सीमाइड। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए ड्रग कार्बामाजिपिन दी जाएगी, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए कार्बामाजिपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज इनिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर, बता दीजिए। फॉर्मिपिजोल इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर, इथेनॉल, डाइसल्फिराम, नाइट्रिक्सोन, ऑप्शन सी डाइसल्फिराम इज एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीडिप्रेसेंट इज सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर, फिनाइलजीन, डेसिप्रामिन, मैप्रोटिलिन नहीं होगा, ऑप्शन डी फ्लॉक्सिटिन होगा। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग एज फिनोथायाजीन विद एलिफैटिक साइड चेन। देखिए अभी हमने देखा फिनोथायाजीन्स जो आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग में फिनोथायाजीन्स में फिनोथायाजीन्स विद एलिफैटिक साइड चेन, वही पूछा आपसे। थायोथिक्सेन, हेलोपेरिडोल तो बुटायरोफिनोन में चला गया। थायोरिडाजीन दिया है, क्लोरप्रोमाजीन तो एलिफैटिक साइड चेन में क्लोरप्रोमाजीन आप लोगों ने पढ़ा था ना, तो ऑप्शन 4 आप लोगों को क्लियर हो गया है ना। तो ये देखिए एलिफैटिक में आपने पढ़े थे क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, पिपरिडीन में आपने थायोरिडाजिन, मिसोरिडाजिन, और पिप्राजीन में ट्राइफ्लूपिराजिन, फ्लूफिनाजिन, परफिनाजिन। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज यूज इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स में यूज करेंगे इसको, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में। विगाबैट्रिन, फेनेटोइन, वालप्रोएट, र्यूफिनामाइड।
तो वाल्प्रोएट को यूज़ करेंगे। या एपिलेप्सी में तो यूज़ होता ही है, साथ में बाइपोलर डिसऑर्डर्स और माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में भी यूज़ किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक आयन विच इज़ यूज्ड प्रोफाइलैक्टिकल इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स में, बाइपोलर डिप्रेशन में आपका लिथियम यूज़ होता है ना, लिथियम का साल्ट कौन सा है, लिथियम कार्बोनेट। ओके, तो आपको तो आयन पूछा तो आपका लिथियम हो जाएगा। मतलब डी ट्यूबरक्युलिन प्रोड्यूस स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन कराता है, डी ट्यूबरक्युलिन बाय किसको इनहिबिट करके, निकोटिनिक रिसेप्टर्स इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, गैंग्लियोनिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। तो करेगा निकोटिनिक रिसेप्टर्स इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कोजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन को रिलीज कराता है, तो ये हमारा यही कराता है, डी ट्यूबरक्युलिन नहीं कराता है। नेक्स्ट है लोराजिपाम इज डैश पोटेंट एंड डैश एक्टिंग देन डायजिपाम। तो लोराजिपाम ज़्यादा पोटेंट है ना, मोर पोटेंट होता है, एंड मोर वाला जो है लेस वाला काट दीजिए, एंड स्लोअर एक्टिंग होता है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मोर पोटेंट एंड स्लोअर एक्टिंग देन डायजिपाम। नेक्स्ट इथेनॉल इज एन एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग ऑफ। तो इथेनॉल एंटीडोट है किसकी, पॉइजनिंग के लिए, तो इथेनॉल एंटीडोट होता है मिथेनॉल की पॉइजनिंग के लिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्शन ऑफ मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर। माओ इनिबिटर का प्रिंसिपल एक्शन क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करा देंगे। तो मोनोअमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करा के क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं स्टोर ऑफ नोर एड्रेनलिन एंड 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन का। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इमिप्रामिन इज ए डैश डेरिवेटिव विच इज यूज्ड एज डैश एजेंट। तो इमिप्रामिन किस में पढ़ा था हमने, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में पढ़ा था, तो ट्रांसक्युलाइजर वाला ऑप्शन तो काट ही दीजिए पहले। तो फिनोथायाजिन्स ट्रांसक्युलाइजर में, फिनोथायाजिन्स में वैसे भी नहीं आया था, एंटी डिप्रेसेंट्स काट, एंटी डिप्रेसेंट तो होगा ही, जो है हेलुसिनोजेंस वाला काट दीजिए, है ना। तो ये जो है ना, तो ये हेलुसिनोजेनिक है, ट्रांसक्युलाइजिंग वाला ऑप्शन काट दीजिए। एंटी डिप्रेसेंट होता है, आप दो ऑप्शंस पे आ गए हो आप लोग। तो इमिप्रामिन बेंजोडायजेपिन डेरिवेटिव होता है क्या, बेंजोडायजेपिन्स में कहाँ पढ़ा है, तो ये भी काट दो, ऑप्शन निकल के आ गया। डाइबेंजोडायजेपिन होता है, ये एंटी डिप्रेसेंट होता है। तो भाई देखो इमिप्रामिन का स्ट्रक्चर भी आप लोग देख लेना, क्योंकि ना कुछ कुछ ड्रग्स का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें डाइबेंजोडायजेपिन होता है, ये एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए आप, मैंने इसमें लिया भी हुआ स्ट्रक्चर इमिप्रामिन का यही है। ओके, तो देखिए डाइबेंजोडायजेपिन, एजिपिन मतलब ये एज अ वर्ड नाइट्रोजन के लिए आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपका इमिप्रामिन का स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डैश इज एन ओपियोइड दैट डज नॉट एंटर ब्रेन। ओपियोड जो ब्रेन में एंटर नहीं करता एंड देयरफॉर लेक एनाल्जेसिक एक्टिविटी, बट इट इज यूज्ड टू कंट्रोल डायरिया को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो देख लीजिए आपका लोपिरामाइड होता है ये। ओके, नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो मैंने आपको बताया था मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कौन सी ड्रग कराती है, हैलोथिन कराती है ट्रीटमेंट के लिए, ड्रग भी बताई थी, ऑप्शन 3 डेंट्रोलिन है ना। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का लिखा हुआ है, डिजीज दैट कोज फास्ट राइज इन बॉडी टेम्परेचर एंड सीवियर मसल कॉन्ट्रैक्शन व्हेन समवन रिसीव जनरल एनेस्थीसिया विद वन ऑफ मोर ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, हैलोथिन, आइसोफ्लोरिन, सक्सिनाइलकोलिन। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेंजोडायजेपिन्स आर बायो ट्रांसपोर्ट टू एक्टिव प्रोडक्ट एक्सेप्ट, ठीक है। तो सारे के सारे बेंजोडायजेपिन के एक्टिव प्रोडक्ट बनेंगे, एक को छोड़ के, डायजिपाम, एल्प्राजोलाम, लोराजिपाम, प्राजिपाम। तो किसका नहीं बनेगा, लोराजिपाम का नहीं बनेगा, बाकी तीनों का बनेगा। ओके, एक्टिव मेटाबोलाइट है। बेंजोडायजेपिन दैट आर नॉट बायो ट्रांसफॉर्म टू एक्टिव मेटाबोलाइट, इसमें क्लोनाजिपाम नहीं होता, मतलब इसका एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं बनता। एस्ट्राजोलाम, लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम, ऑक्साजिपाम, टिमाजिपाम, ट्राइजोलाम। नेक्स्ट द फॉलोइंग बेंजोडायजेपिन इज यूज्ड एज बोथ एंजियोलिटिक भी है ये और ये एंटी डिप्रेसेंट भी है, एल्प्राजोलाम, डायजिपाम, मिडाजोलाम या क्लोडायजिपोक्साइड। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा क्लोडायजिपोक्साइड। नेक्स्ट विच ड्रग ओबे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आपका देखिए अल्कोहल, एम्पिसिलिन, एटिनोल, एड्रेनलिन दिया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपन व्हेन फेनेटोइन इज गिवन विद टीसीए। फेनेटोइन जो आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है ना, तो इसको टीसीए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ में देंगे तो क्या होगा, तो देखिए जो आपकी टॉक्सिसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, किसकी, टीसीएस की। इंक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ टीसीएस ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। देखिए फेनेटोइन, फिनाइलबुटाजोन, एस्पिरिन, सीपीजैड, क्लोरप्रोमाजिन है ये कह रहे डिस्प्लेस करा देता है टीसीएस को प्रोटीन बाइंडिंग साइट से, जिसकी कि टीसीएस की टॉक्सिसिटी हो जाती है। नेक्स्ट एक्टिव मेटाबोलाइट बताएं डायजिपाम का, नाइट्राजिपाम तो होगा नहीं, नो डायजिपाम, डिसमिथाइल फ्लोराजिपाम भी नहीं होगा, नो डायजिपाम हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके,
नेक्स्ट है लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स इंड्यूसर, आप लोगों से पूछा है स्टिमुलेटेड बाय, तो एंजाइम इंड्यूसर में देखिए सिमेट्रिडिन तो इनिबिटर है, तो आपका ये फिनोबार्बिटोन जो है एंजाइम इंड्यूसर में आता है, फेनिटोइन भी इंड्यूसर है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट सेलेक्टिवली इनिबिट सीरोटोनिन, सेलेक्टिव सीरोटोनिन अपटेक इनिबिटर में फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन हम लोगों ने पढ़े थे, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्लॉक्सिटिन। ओके, तो ये हो गए हमारे सीएनएस की ड्रग के क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक कौन सा का, फार्माकोलॉजी ही कंप्लीट करेंगे हम लोग, सीवीएस वाली ड्रग्स के एमसीक्यूज करेंगे, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसके एमसीक्यूज करेंगे। ओके, अभी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, गाबापेंटिन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी कन्वल्सेंट, एक्सपेक्टोरेंट, एनालेप्टिक या हालुसिनोजेंस। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।